हेलो जेंजीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो लाइफ एम वेरी वेरी गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आज आपके लिए लेके आया हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज बुकलेट का कंप्लीट सोल्यूशन। यस, जो आईसीआई के 30 एमसीक्यूज है ना, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू, जो बीओएस नॉलेज पोर्टल में आपको मिल जाएगा। कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देंगे आपको, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो वो बुकलेट के 30 एमसीक्यूज में से, 30 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज में से मैंने प्लान किया है कि आज इस वीडियो में 15 अपने डिस्कशन कर लेंगे और नेक्स्ट 15 को अगले वीडियो के लिए रखते हैं। बिकॉज कंप्लीट 30 एक वीडियो में करना भी पॉसिबल नहीं, बहुत लंबा खींच जाएगा। मोर ओवर उतना टेंशन आपके एंड से भी आना कम हो जाता है। मोर ओवर एक चीज़ और, एमसीक्यूज में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, एमसीक्यूज को एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हमारे एमसीक्यूज को लेके, सारी बातों को मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। तो आपको ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनना, और ये सारी प्रिंसिपल्स, जो ये सारे तरीके जो मैं बताऊंगा, वो आप हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसएम में या फिर एफएम में ही अप्लाई करना है, एकदम जनरल प्रिंसिपल्स है जो आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। तैयार हो गया? यस। मोरओवर ये जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज अपने सॉल्व करेंगे, इसका मैं बुकलेट, इसकी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहां से फटाफट डाउनलोड कर लेना, उसको ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। चलो वीडियो शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले, जब भी वीडियो पसंद आए, एक फटाफट से लाइक तो बनता ही है, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के संग शेयर जरूर कर देना। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले एमसीक्यूज का प्रिपरेशन हमें कैसे करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर हाउ डू वी अप्रोच एमसीक्यूज, हमें उसके लिए प्रिपेयर कैसे करनी चाहिए, क्या कोई सेपरेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लगाना है हमें एमसीक्यूज के लिए, क्या कोई सेपरेट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी लगाना है एमसीक्यूज के लिए? नॉट एट ऑल। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप रिविजन्स कर रहे हो, वैसे ही आपका एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली होते चला जाएगा। उसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई घबराने की बात नहीं अगर आपने कोई अलग से प्रिपेयर नहीं भी किया। दूसरी बात, आज का ये सेशन हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है, या आपको भी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ही एंड से रिक्वेस्ट था कि सर एक सेशन ले लो। सेकेंडली मुझे पता है कि केस एमसीक्यूज खुद से आप सॉल्व करते नहीं, तो एक सेशन ले ले, अगर हम 1-1.5 घंटे का 1-2 सेशन ले लें जिसमें सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करा दे, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हाँ कि ना, बताओ फटाफट से। यस सर, एकदम सही बात बोला आपने। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और, एग्जाम में केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हो, चाहे वो स्टैंड अलोन या इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हो, आपके एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस होंगे ए बी सी एंड डी, वो सारे ऑप्शंस जम्बल्ड अप फंबल्ड अप होंगे आपके रिस्पेक्टिव सेट्स में। डिफरेंट डिफरेंट 4 सेट होंगे आपके, तो उन सब में आपके ऑप्शंस जम्बल्ड रहेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज एग्जाम में आप अपना ही पेपर पे फोकस करना, किसी और एग्जाम में सप्लीमेंट्स लेने की दरकार हमें नहीं है। अपना ही पेपर पे फोकस करना, वही आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। समझ में आ गई क्या बात? ऑप्शन जम्बल्ड रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। सेकेंडली, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज कैसे अप्रोच करना है। एक होता है ऐसा टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। क्या बोला मैंने बोला एक है टॉप डाउन अप्रोच, एक है बॉटम अप अप्रोच। क्या होता है दोनों? टॉप डाउन अप्रोच हुआ कि हमने पहले पूरा केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू केस पढ़ लिया उसका, देन हम क्वेश्चंस पढ़े और अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। दिस इज वन अप्रोच। समझ लो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, पहले होता था। अब आ गया है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या बोलता है कि फटाफट से नीचे आओ, क्वेश्चंस आपने देख लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, 5 क्वेश्चंस पढ़ लिए। बिकॉज जो क्वेश्चन होगा, मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल जैसे इधर देखो, ये वाला है कोई, ये केस सिनारियो 1, ठीक है। ये केस सिनारियो 1 में 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 क्वेश्चन हैं और इन सबके ये 4 ऑप्शन हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 4 ऑप्शन तो जंबल फंबल रहेंगे ही एग्जाम्स में। ये बी का ए हो जाएगा, ये ए का बी हो जाएगा, इस तरीके से। मोर ओवर ये 4 भी हो सकता है आपके सेट में, ये 1 क्वेश्चन नंबर 1 बन जाए और क्वेश्चन नंबर 1 बन जाए क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा भी पॉसिबल है। क्या बोला कि 1 का 4 भी हो सकता है, 4 का 1 भी हो सकता है, और ये सारे तो जंबल रहेंगे ही। तो मोर ओवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप करोगे ना, उसके जब केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे, तब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे क्या होता है, मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का एमसीक्यू आया, मैं इन सारी बातों को डिटेल में इसलिए बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाए एमसीक्यूज को लेके। तो 2 मिनट बात करेंगे, हाँ, बेसी नहीं। अब मान लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एमसीक्यूज आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एमसीक्यूज आप कैसे करते हो? पहले केडी निकाला, मान लो, फिर केई निकाला, फिर के आर के पी कुछ निकाला, एंड देन डब्ल्यूएसीसी निकाला। बढ़िया सा एक तो एमसीक्यू हमने सॉल्व किया। अब एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर जो 1 आएगा ना एमसीक्यू का, यही आ जाएगा कि भाई डब्ल्यूएसीसी निकाल, फिर आएगा मान लो केई निकाल। तो घबराना नहीं है एग्जाम में कि यार सीधा डब्ल्यूएसीसी बोल दिया, पैनिक नहीं करना है। पहले केई निकालेंगे अपने, मान लो, फिर केडी निकालेंगे थर्ड एमसीक्यू,
ऑटोमेटिकली फिर फिफ्थ एमसीक्यू ये वाला जो डब्ल्यूसीसी वाला जो क्वेश्चन 1 में दे दिया आपको डब्ल्यूसीसी निकालने के लिए, वो लास्ट में अपने अप्रोच कर लेंगे, लास्ट में उसको आंसर कर देंगे। समझा मेरी बात? तो इसमें एग्जामिनर का या आपका सेट का कोई कोई लक का है कुछ बात ही नहीं है, नॉर्मल बात है कि आपको नॉर्मली सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं कि 1 भी पढ़ लिया, 2 भी पढ़ लिया, 3 भी पढ़ लिया, 4 भी पढ़ लिया, 5 भी पढ़ लिया, फिर अकॉर्डिंगली आपने अप्रोच सेट किया और एग्जाम्स में टैकल किया उसको। समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या बातें मेरी? बताओ ना प्लीज। यस सर। सेकेंडली, और एक तो बात बताते हैं आपको, हमने बात किया था बॉटम अप अप्रोच का कि हमने सारे एमसीक्यूज यहाँ से पढ़ लिए एंड देन हमने केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू पढ़ना स्टार्ट किया। एफएम में जहाँ नंबर्स हुए वही हमारे काम के लिए है, या कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका और है उसमें जहाँ नंबर्स होंगे वही आपके लिए काम का होगा। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैं बताऊँ बहुत बार तो केस पढ़ना ही नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने? बोला बहुत बार केस तो पढ़ना ही नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व कर जाते हो। मैं दिखाऊंगा आपको आज ही इसी वीडियो में, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिखाएंगे जहाँ पे हमने केस ऐसे ही सॉल्व कर दिया, एमसीक्यूज ऐसे ही सॉल्व कर दिया बिना केस पढ़े। समझ में आ गई मेरी बातें सारी? यस। हम ये वीडियो और इसलिए बना रहे ताकि आप अप्रोच सीख सको कि कैसे हमें केस को हैंडल करना है, कैसे एमसीक्यूज को हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं नॉर्मली इस वीडियो में सिर्फ सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा जिससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप इतना वीडियो सुन रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसमें आपका फ़ायदा तब होगा जब मैं आपको समझाते भी चलूँ साथ साथ कि एक एमसीक्यू जब आया उसके 4 ऑप्शंस है, तो कुछ अगर कंसेप्चुअल वहाँ पे भी आपको मैं याद कराते चलूँ तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कोशिश वो रखेंगे, ठीक है ना? आपको मेरे से अप्रोच सीखना है, कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना, वो आप भी कर लोगे। अप्रोच सीख जाओगे तो आपकी टाइम बचेगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में। ठीक है, डन है। अब वीडियो शुरू करते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहाँ से डाउनलोड किया मैं दिखा भी देता हूँ आपको। मोरओवर आपको डायरेक्ट पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है, लिंक दे देंगे आपको। इधर आ जाओ। ये क्या है सर? गूगल में हमने टाइप किया ICIBOS, ठीक है ना? उसमें कि ICIBOS ओपन करो, ICIBOS पोर्टल ओपन करो। फटाफट से ऐसा पोर्टल ओपन होता है आपका, शानदार सा सुंदर सा पोर्टल। नीचे आया आपने, नीचे आया, नीचे ढूंढो इसमें केस सिनेरियो बुकलेट कहाँ, ये रहा। केस सिनेरियो बेस्ड बुकलेट मिला आपको, इंटरमीडिएट कोर्स में आप गए, नीचे आपने देखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसको ओपन किया, ये आपका ओपन हो गया। समझ में आ गई बात? यस और नो गाइस? समझ में आई कि नहीं मेरी बात? हाँ कि ना में जवाब दो। हाँ, चलो आ जाओ। मैंने भी डाउनलोड करके रखा है, मैंने भी रेडी करके रखा आपके लिए। नाउ वी आर स्टार्टिंग केस सिनेरियो 1 से। आज अपना टारगेट है, फर्स्ट वीडियो में टारगेट कितना रहेगा बताओ तो? अभी मैंने क्या बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में? फटाफट से 15 केस सिनेरियोज। ठीक है, टारगेट करेंगे 15 केस सिनेरियोज, बेसी टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से करते चलेंगे। आपको वीडियो को क्या करना है सर? लाइक फटाफट से, जब भी जो भी केस समझ में आ जाए, मजा आ जाए, तो कोई भी आपको कहीं लगे ऑप्शंस में कि सर ये नहीं वो ऑप्शन होना चाहिए, हमारी जगह ए नहीं बी होना चाहिए, बी नहीं सी होना चाहिए, तो आप अपना ओपिनियन, अपना ऑप्शन भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, उसका रिप्लाई भी कर देंगे आपको। साथ साथ लॉजिक भी देना कि सर वाई डू आई थिंक कि सर ऑप्शन बी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो जिससे क्या बाकी बच्चों की भी लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छी होगी। ठीक है, आ जाओ। केस सिनेरियो 1 फटाफट से, जैसे हमने बात किया सीधा नीचे आ गए हम क्वेश्चंस पढ़ने में। स्टार्ट है एमसीक्यूज। कनेक्ट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, कनेक्ट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड बोल के कोई कंपनी होगी। एंटर्ड अ सैचुरेटेड मार्केट, एंटर्ड अ सैचुरेटेड मार्केट फॉर स्मार्टफोन्स। दिख रहा है आपको? हाँ। आफ्टर ए ड्यू मार्केट, इसको छोटा कर ले क्या? ओके 1 सेकेंड, हाँ ये बेटर है, चलो। आफ्टर ए ड्यू मार्केट स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंपिटिटिव लैंडस्केप, कंपिटिटिव लैंडस्केप, कंपिटिटिव लैंडस्केप कहाँ पढ़ा था हमने सर? कंपिटिटिव लैंडस्केप हमने पढ़ रखा है, याद आ रहा है कि नहीं? हाँ। कंपिटिटिव लैंडस्केप क्या बोलता है कि आपका जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, कैसे आपकी क्या कंपटीशन है, वो लोग क्या अप्रोचेज यूज करते हैं, वो सारी बातों को कंपिटिटिव लैंडस्केप बताता था। ठीक है, put the below steps in correct sequence for understanding the competitive landscape. Steps to understand the competitive landscape, यही एक क्वेश्चन है जो competitive landscape वाले चैप्टर से, competitive landscape वाले टॉपिक से पूछता है। मैंने बता के रखा है आपको, मैराथन में जो हमने लिया था मैराथन सीरीज, उसमें भी ये चीज हमने आपको बताई थी। तो 5 पॉइंट होते थे, 5 स्टेप्स होते थे टू अंडरस्टैंड द कंपिटिटिव लैंडस्केप। क्या थे वो 5 स्टेप्स? फटाफट से बता दो ना, कौन बताएगा 5 स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आता था आइडेंटिफाई द कंपेटिटर्स, सेकंड में आता था अंडरस्टैंड द कंपेटिटर्स, थर्ड आता था डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ थर्ड था, फोर्थ वीकनेस था, एंड फिफ्थ पॉइंट आता था हमारा पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। आपको ना ये 5 सब हेड्स याद रखने एग्जाम्स के लिए, ये 5 सब हेड आपको एग्जाम्स के लिए याद रखने। अंदर का फिर भी बना लोगे, कोशिश करना बुक का ही लिखो, एटलीस्ट 1 पॉइंट बुक का तो लिखो, लेकिन ये 5 सब हेड अगर गलत हो गया ना तो एग्जामिनर अंदर का सही होने पे भी नंबर नहीं देगा। तो ये 5 सब हेड सही हुआ तो आधा दिल तो आपने उसका वहीं जीत लिया। तो
तो अब थोड़ा सा और मेहनत करना है और पूरा दिल जीतना है, पूरे नंबर हमें पाने हैं, ठीक है ना। चलो, अब बोला है कि स्टेप्स का सीक्वेंस कर दो भाई, तो स्टेप्स का सीक्वेंस में केस का क्या दरकार है, ऐसे ही कर देंगे। हमने क्या बोला, फर्स्ट है आइडेंटिफाई करना, सेकंड है ये वाला, सेकंड है थर्ड है बेसिकली, फिर ये थर्ड है हमारा अंडरस्टैंडिंग द वीकनेस, अंडरस्टैंडिंग द कंपिटिटर्स, understanding the competitors second, determine the strengths third, and fourth is our put all the information together, right। फटाफट से देख लो कौन सा ऑप्शन है, 3 1 ये वाला बी। डन। केस पढ़ने का दरकार पड़ा, क्या क्या बोला था मैंने वापस, आइडेंटिफाई, देन अंडरस्टैंड, देन डिटरमाइन, एंड लास्ट में पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। ये हमारा 5 स्टेप्स होता था, ठीक है। केस पढ़ा हमने, केस अभी तक पढ़ा नहीं, 2 नंबर हमें मिल चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। जहाँ रिक्वायरमेंट होगा आपको वापस याद भी दिलाया जाएगा, कंसेप्ट भी समझाया जाएगा। जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होगा, जहाँ इजी लगेगा, वहाँ थोड़े से फास्ट जाएंगे। 15 केस सिनेरियोस कंप्लीट करना है, ठीक है। इन विच केस, इन विच स्टेज of strategic management are such annual objectives especially important? In which stage of strategic management are such annual objectives specially important? कुछ annual objectives की बात क्वेश्चन में की होगी, केस में कुछ annual objectives की बात की होगी, देखना होगा। देख लेते हैं फटाफट से। एसएम में इतना दिक्कत नहीं है। एसएम में ना आपको क्या फायदा है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको क्या फायदा है कि अगर क्वेश्चन का जंबल्ड अप भी रहे ना, मतलब 1 के जगह यहाँ पे क्वेश्चन 5th भी रहता, अगर 5th भी अगर यहाँ पे रहता तो भी कोई दिक्कत होती नहीं एसएम में, बिकॉज कोई डिपेंडेंट नहीं रहता क्वेश्चन। प्रैक्टिकल नहीं है ना कि केडी के आर निकालना, के ई निकालना, देन डब्ल्यूएससी से निकालना, डिपेंडेंसी नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। तो आप वैसे अप्रोच करना, ठीक है। फटाफट से कोई एनुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात की होगी। अगर एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हमें अगर प्राइमा फेसी दिख जाए, अगर ऊपर ऊपर से बर्ड आई व्यू में हमें प्राइमा फेसी एनुअल ऑब्जेक्टिव्स दिख जाए, तो हमें सिर्फ वही रेलेवेंट पोर्शन पढ़ना है। और अगर नहीं दिखे कभी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से पूरा केस स्टडी भी अपने पढ़ लेंगे। चलो पूरा ही केस पढ़ाते हैं, मुझे दिखाई नहीं एक बार तो। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे संग संग ध्यान देना प्लीज। कनेक्ट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, एक केस में पढ़ लेते हैं क्या क्या कैसे अपनी चीज़ों को ध्यान रखना है, वो भी क्लियर हो जाएगा। A Mumbai-based technology company is entering the competitive landscape of Indian smartphone industry market under its brand name Poppy. Poppy का ब्रांड नेम के नाम से फ़ोन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। The company is well aware of the influx of Chinese manufacturers. Chinese manufacturers आ रहे हैं dominating the smartphone industry। हमारे BBK इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आईफोन बोल रहा हूँ, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सारे BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के। मालूम है कि नहीं आपको चाइना की कंपनी? Given the recent global sentiment shift due to COVID-19 pandemic, Connect Innovations plans to position Poppy as a patriotic choice, proudly promoting its देसी स्मार्टफोन ऑफ इंडिया। देसी स्मार्टफोन ऑफ इंडिया बोल के पॉपी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी स्ट्रेटेजिक आर्म conducted through industry analysis revealing that Chinese brands had completely captured the budget phone segment. However, there was still an untapped opportunity in the lower segment of smartphones। की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें लोअर सेगमेंट में, कहाँ लोअर सेगमेंट में, मतलब प्राइस सेंसिटिव बायर्स होंगे। इससे प्राइस सेंसिटिविटी की फील आ रही है, क्या चीज़ की, ग्रीन से लिख दे, प्राइस सेंसिटिविटी। समझा? टू एड्रेस दिस, कनेक्ट इनोवेशंस इज इंट्रोड्यूसिंग 2 मॉडल्स। 2 मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे, पॉपी ए आएगा, पॉपी बी आएगा, जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ो। रिकॉग्नाइजिंग द रिस्क ऑफ इमिटेशन बाय कंपटीटर्स। रिस्क ऑफ इमिटेशन मतलब कॉपी करने का रिस्क। कनेक्ट इनोवेशंस हैज असेंबल्ड अ टीम ऑफ मार्केटिंग प्रोफेशनल्स टू डिवाइस अ स्ट्रेटेजी। कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो लोग। दे प्रपोज्ड अ सॉल्यूशन इज टू कैपिटलाइज ऑन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बहुत ईजी है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बाय इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंट सम्स इन एडवर्टीजिंग एंड प्रमोशन। एडवर्टीजिंग एंड प्रमोशन में वो अच्छा खासा पैसा लगाना चाहते हैं, ठीक है। कोई एज सच एनुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात मुझे दिख नहीं रही है, मुझे लग रहा है जनरल आपको समझ के इसको आंसर करना होगा, ठीक है। देखते हैं, चलो। एडिशनली, टू सेफगार्ड द बिजनेस फ्रॉम पोटेंशियल डिसरप्शन, कनेक्ट इनोवेशंस डिसाइडेड टू एक्सपैंड द प्रोडक्ट लाइन टू देसी थीम्ड स्मार्टफोन कवर्स एंड एक्सेसरीज। स्मार्टफोन कवर्स एंड एक्सेसरीज में घुस रहा है वो लोग, हाईलाइट करो, इंपॉर्टेंट बात है ये। Alongside Poppy smartphones, they made substantial investments in manufacturing of these accessories। बहुत ज़्यादा substantial investment किया है manufacturing of these accessories। The company's investors set a target of achieving what? Annual sales volume of 15,000 handsets and 70,000 pieces of accessories का टारगेट है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को टारगेट से, तो ठीक है। मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ,
While the accessory sales exceeded expectations, Poppy and Poppy B did not receive the anticipated response. जा तेरी, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो मैंने एक्सेसरी कवर्स वगैरह बनाया ना, वो मेरा सेल ज़्यादा अच्छा हो गया, ताकि मेरे जो प्राइमरी प्रोडक्ट था, मेरा जो मेरा मेन प्रोडक्ट था, मेन बिजनेस था स्मार्टफोन वाला, वो उतना अच्छा नहीं कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आया. डिड नॉट receive the anticipated response. As a result, the leadership has decided to shift their focus. क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट वो अपना फोकस शिफ्ट करना चाह रहे हैं, स्केलिंग बैक टू ऑन स्मार्टफोन प्रोडक्शन एंड कंसंट्रेटिंग प्राइमरीली ऑन एक्सेसरीज बिजनेस. एक्सेसरीज बिजनेस पे कंसंट्रेट करेंगे. With this new direction, the Desi tag remains vital for success. Current innovation seem to establish strong barriers to entry. एंट्री बैरियर लगाया जा रहा है, एंट्री बैरियर लगाया जा रहा है, ठीक है, फॉर अदर डोमेस्टिक प्लेयर्स. They plan to ramp up production significantly, driving down unit costs and enabling cost leadership through volume. And enabling cost leadership through volume. Cost leadership वो करेंगे, ठीक है. फटाफट से हमने केस पढ़ लिया, नीचे आ जाओ. पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था. सेकंड, इन विच स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर सच एनुअल ऑब्जेक्टिव्स स्पेशली इंपॉर्टेंट. एनुअल ऑब्जेक्टिव जनरल आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, उस तरीके से इसको आंसर करना होगा, ठीक है. ऐसी हमें पता है एनुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो किस स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में फॉल करता है, हमें ऐसे ही पता. चैप्टर नंबर 5 में हमने सीख के रखा है ये चीज़. चैप्टर नंबर 5 में ना हमने ये चीज़ सीख के रखा है कि एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आपका कहाँ फॉल करता है. बताएगा कोई मुझे? कौन सा बच्चा बताएगा एनुअल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ फॉल करता है? एनुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या फॉर्मुलेशन में आता है? नहीं. कंट्रोल में आता है? नहीं. एवेल्युएशन में आता है? नॉट एट ऑल. तो क्या बचा हमारा सर? ये फॉल करेगा अंदर इम्प्लीमेंटेशन. रेड से टिक करेंगे, बाकी और कलर से अपने ना मार्किंग करेंगे, ठीक है. एनुअल ऑब्जेक्टिव्स कहाँ आएगा हमारा? अंडर द स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. आगे बढ़ो. डिसीजन ऑफ कनेक्ट इनोवेशंस टू शिफ्ट टू अ न्यू कोर बिजनेस. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा सर, वरना हम 15 केस स्टडी कैसे आज कंप्लीट करेंगे. द डिसीजन ऑफ कनेक्ट इनोवेशंस टू शिफ्ट टू अ न्यू कोर बिजनेस विद अ फोकस ऑफ मोर प्रॉफिटेबल वेंचर्स फॉल्स अंडर विच ऑफ द कैटेगरी बिजनेस. किस में फॉल कर रहा है? वो कर क्या रहा है? वो कर रहा है सर, शिफ्ट कर रहा है टू अ न्यू कोर बिजनेस विद अ फोकस. अपना बिजनेस में अपना फोकस में शिफ्ट कर रहा है. तो ये कहाँ फॉल करता है? कौन सा हमारा कैटेगरी ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी में फॉल करेगा? बताओ ना मुझे, फटाफट 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 बताओ कहाँ फॉल करेगा. फटाफट से मुझे बता दो. सर ये हमारा क्या अलायंस है? नहीं, अलायंस तो होता है कि जब दो कंपनियां में, जैसे स्टारबक्स का हम एग्जांपल देते हैं आपको, टाटा का अलायंस बोला जाता है उसको. तो दो कंपनी जब मिल के काम करती है तो वो अलायंस होता है. डाइवर्सिफिकेशन होता है कि अलग अलग चीज़ों में हम एक्सपैंड करें, अनरिलेटेड बिजनेस में जा रहे हैं. मार्केट डेवलपमेंट होता है कि मतलब मान लो अगर मेरा इंडिया एक मार्केट था, तो अब हम दूसरा दूसरा हम यूएस, यूरोप, ये सब मार्केट्स को भी एक्सपैंड करते हैं. दैट इज माई मार्केट डेवलपमेंट. बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, एक बिजनेस को कम करें जहाँ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, विच इज़ माई रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी. रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी होती थी. ईजी था ये. नेक्स्ट आ जाओ. फोर्थ क्या बोलता है? कंसिडरिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम द मार्केट, विच कैटेगरी ऑफ बीसीजीज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स डज द एक्सेसरीज बिजनेस फॉल इनटू. एक्सेसरीज बिजनेस कहाँ फॉल करेगा? अब मुझे एक बात बताओ, एक्सेसरी बिजनेस कहाँ फॉल करेगा? एक बार सोच के बताओ मुझे. एक्सेसरी बिजनेस जो होता है ना हमारा, वो मेरा मेन बिजनेस था क्या? नहीं, मेन बिजनेस नहीं था. वो हमारा एक नॉर्मल कॉमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट जैसा था. एक्सेसरीज फोन के बहुत बिकते हैं. फोन के ब्रांड्स ज़्यादा है कि एक्सेसरी के ब्रांड ज़्यादा? एक्सेसरी के ब्रांड ज़्यादा है, फोन के ब्रांड्स कम है. नाउ हमारा एक्सेसरी बिजनेस कर अच्छा रहा था. बीसीजी में हमें दो चीज़ों का ध्यान देना होता है. एक, क्या ग्रोथ हो रहा है, दूसरा मार्केट में क्या मार्केट शेयर हमारे पास है कि नहीं. तो ग्रोथ तो अच्छा है, ग्रोथ तो अच्छा है, और क्या मार्केट शेयर हमारे पास है कि नहीं. ये दो चीज़ों का हमें क्वेश्चन पूछता है, ठीक है. एक्सेसरी के पास हमें मार्केट शेयर तो था, एक्सेसरीज के वजह से हमारे पास मार्केट शेयर तो था, लेकिन ग्रोथ ऑफ एक्सेसरीज पॉसिबल है क्या? अगर यही एक्सेसरी की जगह का फोन होता ना, तो फोन का ग्रोथ भी हो जाता. एक्सेसरीज का ग्रोथ उतना नहीं हो सकता. तो वो हमारा कहाँ फॉल करेगा? कैश काउ में. विच इंडिकेट्स व्हाट? कैश काउ क्या इंडिकेट करता है सर? रेड से टिक करने की बात हुई थी. ओके लो, कैश काउ क्या इंडिकेट करेगा? हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ रेट. हाई मार्केट शेयर, लो मार्केट ग्रोथ रेट, दैट्स इज व्हाट माय कैश काउ इज. ठीक है. नेक्स्ट, in phase 2 of shifting the business focus to peripheral accessories production, Connect Innovations has planned to implement which barrier to discourage potential customers.
कौन सा बैरियर उन्होंने लगाया टू डिस्करेज पोटेंशियल कस्टमर्स? कॉस्ट लीडरशिप उन्होंने ली थी, प्राइस सेंसिटिव बायर्स को टैकल कर रहे थे, तो उसका मतलब क्या है, वो लार्ज स्केल पे काम करे, विच इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसका बैरियर उन्होंने लगाया। समझ में आ गई क्या? इजी लगा? पांचों डन फटाफट से। अब आपका यहाँ पे अच्छा क्या है ना, आईसीआई ने बहुत अच्छा काम किया, जहाँ तारीफ करने के दरकार हमें तारीफ करनी चाहिए। आईसीआई ने अच्छा काम ये किया है कि आपके आंसर्स टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे दिए तो है ही है, साथ साथ में ना रीजन भी दे दिया कि जो बच्चा को समझ में ना आए कि कैसे वो ऑप्शन हो रहा है, कैसे हम वो ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो उसका रीजन भी अब दे रहा है। पहले ऐसा नहीं करता था इंस्टीट्यूट, पहले के टाइम में इस तरीके से काम नहीं करता था कि सिर्फ रीजन भी दे, सिर्फ आंसर दे के छोड़ देता था। लेकिन अब बहुत ही अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब कुडोज टू आईसीआई। उन्होंने क्या किया है, अब ऑप्शन का आंसर भी दे रहे हैं, रीजन भी दे रहे हैं, ताकि बच्चा खुद से भी सीख सके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केस सिनेरियो 2 पे जंप कर जाओ मेरे संग, सीधा ऑप्शंस में आ जाओ। केस सिनेरियो 2 के फटाफट ऑप्शंस में आ जाओ। खुद से करना चाहते हो? खुद से करना चाहते हो क्या? नहीं सर आप ही कराओ। ओके। Eager Answer. Eager Answer gave a framework which describes the intensification options available to the firm. Which of them did King like use for its intensification strategy? इंटेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी, इंटेंसिफिकेशन ऑप्शंस हम कहाँ पे सीखे थे? ईगर आंसर्स के प्रोडक्ट ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स में। प्रोडक्ट ग्रोथ मार्केट शेयर मैट्रिक्स याद आ रहा है क्या कुछ? हमने कहाँ सीखा था? ईगर आंसर ने हमें बताया था, ये चैप्टर नंबर 4 में भी उसके बारे में हमने पढ़ाई करके रखी है। क्या क्या थे? मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, ये 4 चीज़ों की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको किंग लाइक बोल के कोई आदमी होगा, कोई कंपनी होगा, मुझे भी नहीं पता, इसके बारे में ऊपर केस में दिया हुआ है, उसको पढ़ के आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसका आंसर डायरेक्टली तो नहीं दे पाओगे। चलो कोई और ऑप्शन देखें क्या? चलो एक एक करके करते हैं ना, आपने फटाफट केस देख लेते हैं। चलो आ जाओ, किंग लाइक क्या बोल रहा है भाई, किंग लाइक क्या बोल रहा है? अच्छे से देखना चाहते हो? फुल स्क्रीन कर दे थोड़ा आपके लिए, आ जाओ फुल स्क्रीन ले लो, अच्छे से देख लो केस पूरा, साथ साथ केस पढ़ो आप भी, साथ साथ आप भी केस पढ़ो, आपको मैं आगे बढ़ने का मौका दे रहा हूँ। ये को फटाफट से आपने भी केस पढ़ लिया। क्या बोल रहा है किंग लाइक? हमारा किंग लाइक क्या बोल रहा है? किंग लाइक WLL, a renowned a renowned Dubai based construction company। मन नहीं लग रहा सर आपके बिना, आ जाओ। किंग लाइक WLL, a renowned Dubai based construction company, has carved a niche for itself in the real estate market by specializing in residential complexes। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। It's now poised to introduce a groundbreaking concept called विलाटमेंट। विलाटमेंट क्या हुआ? विला और अपार्टमेंट को मिला के बना दिया विलाटमेंट। ठीक है ना, अ यूनिक ब्लेंड ऑफ प्राइवेट विलास एंड अपार्टमेंट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, टेलर्ड टू मीट्स, टेलर्ड स्पेशली, टेलर्ड मतलब स्पेशली बनाया गया है, टू मीट इट्स ग्रोइंग डिमांड ऑफ मैरिड कपल्स सीकिंग टू कोहैबिट विद देयर पेरेंट्स, ऑफरिंग स्पेशियस लिविंग विद इन अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। बड़ा जगह बड़ा घर बना के दिया है सिंपल में। ठीक है ना, कंपनीज इंप्रेसिव कंपटीशन, company's impressive competitive advantage lies in the substantial land purchasing power, setting it apart from its rivals. Furthermore, Kinglike engages in top-tier designers where exceptional work is safeguarded by patents, making the replication of Kinglike's properties a formidable challenge. क्वेश्चन में बोल क्या रहा था भाई? क्वेश्चन में बोल रहा था इंटेंसिफिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल टू द फर्म निकालना है, और जो क्या उसने ऑप्शन अप्लाई किया। ठीक है चलो, तो ये तो मिल जाएगा अपने को यहीं से ही। देखो विलाटमेंट वो उन्होंने किया, विलाटमेंट किंग लाइक लेके आया, एक कंपनी है किंग लाइक WLL, उसने विलाटमेंट लेके आया, तो वो क्या कर रहा है देखो, क्या वो मार्केट पेनिट्रेट कर रहा है? क्या वो उसी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा घुस रहा है? क्या वो सेम मार्केट में घुस रहा है? मान लो नॉर्मल रेसिडेंशियल मार्केट में घुस रहा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो अलग से एक प्रोडक्ट बना के अलग से लोगों को टैकल करना चाह रहा है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है क्या? वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है क्या? नया प्रोडक्ट बना रहा है क्या? मार्केट डेवलपमेंट कर रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है? चारों ये तो नहीं है। चलो डाइवर्सिफिकेशन होगा कैसे? यहाँ से डाइवर्सिफिकेशन लग रहा है ना, क्योंकि वो नया प्रोडक्ट बना रहा है, नया प्रोडक्ट बना रहा है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है कि नहीं? डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहा है, अनरिलेटेड बिजनेस में नहीं जा रहा है वो,
डाइवर्सिफिकेशन तब जाता है जब वो अनरिलेटेड बिजनेस में जाता है, नया बिजनेस नया मार्केट, दोनों ऐसा नहीं है तो डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होगा। नाउ प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि मार्केट डेवलपमेंट है, कम कौन बताएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट है कि मार्केट डेवलपमेंट है, कौन बताएगा फटाफट से? मेरी बात ध्यान से समझो, मार्केट डेवलपमेंट कब होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कब होगा? मार्केट डेवलपमेंट तब होता है जब प्रोडक्ट सेम है और दूसरा मार्केट में हम घुस रहे हैं। मान लो अगर कोई कंपनी सिर्फ विला बना रही होती तो वो विला ही कोई बना के नया नया मार्केट में बेचना चाह रही है। मान लो उसका जो टारगेट टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम जिसको हम बोलते हैं, वो अगर उसका जो भी है मार्केट है उसका, वो मार्केट को छोड़कर वो दूसरा मार्केट में जा रहा है तो मार्केट डेवलपमेंट होता है। या लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नया प्रोडक्ट बना दिया गया है विच इज कॉल्ड विलाटमेंट, विला और अपार्टमेंट को मिला के, तो हमारा फॉल करेगा ये अंडर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। समझ में आया क्या? यस, आगे बढ़ेंगे। चलो फटाफट से कोर कंपिटेंसी के बारे में। कोर कंपिटेंसी इजी है, सीके प्रहलाद और गैरी हैमल का हमने बात करता है हमेशा कोर कंपिटेंसी के टाइम पे। किंग लाइक हैज एक्सपर्ट टीम्स एंड ह्यूज बाइंग कैपेसिटी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ एरिया वे कोर कंपिटेंसी इज आइडेंटिफाइड। कोर कंपिटेंसी आइडेंटिफाई करने के 3 एरिया होते थे, चौथा एरिया जो भी होगा वो यहाँ पे बाद हो जाएगा, वो वहाँ पे आंसर होगा। क्या है आंसर? हमारा कस्टमर वैल्यू होता था, एप्लीकेशन होता था, कंपटीटिव डिफरेंशिएशन होता था। सो मार्केट डेवलपमेंट इज द आंसर। मार्केट डेवलपमेंट तो कोई कोर कंपिटेंसी का फॉल नहीं करता, इजी है ये तो। कोर कंपिटेंसी में 3 बातें थी, वो तीनों ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, जो बच गया वो दैट इज द आंसर, डन। थर्ड, different personnel have been deployed at respective levels in the project working as a business unit. Answer, divisional managers and the staff are part of which of the following strategic levels of the organization? divisional managers and staff कहाँ fall करेंगे? easy है सर, business level पे fall करेंगे, easy है सर, business level पे fall करेंगे। next, fourth, dash is the answer to the basic question what business we are and what we do। आगे पढ़ना है क्या? आगे पढ़ना है क्या? वॉट बिजनेस वी आर एंड वॉट वी डू, ये टैग लाइन है, आप याद कर लो इसको। ऐसे आरसीबी का टैग लाइन है तो ए साल कप नाप दे, वैसे ही हमारे इसका टैग लाइन है मिशन का, वॉट बिजनेस वी आर एंड वॉट वी डू। हमेशा ऐसे याद रखना, वॉट बिजनेस वी आर एंड वॉट वी डू। कभी भी आपने सुना, कभी भी आपने पढ़ा, कभी भी आपने देखा आपके एग्जामिनेशन में, तो भैया सीधा दिमाग में आएगा मिशन 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 एंड ओनली मिशन। डन है क्या? बहुत बार हमने डिस्कस किया है ये, अब किताब में आपके एक्सप्लिसिटली दिया आपके बुक्स में, तो आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बुक से याद आया, मैंने तो अपना बुक का बताया नहीं आपको। चलो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके बताएंगे। Development shall function as a strategic business unit, being one of the key characteristics of the company. Which of the following is not a characteristics of SBU? SBU का कौन सा में से characteristic नहीं होता? Combination of two businesses होते हैं, yes. Planning for the business is done separately. It has its own set of competitors. It has its own managers responsible for strategy and profits. Planning for the business is done separately. Yes, ये होता है. It has its own set of competitors होता है. It has its own manager होता है. तो ये वाला हमारा नहीं होता. It is the combination of two or more independent businesses नहीं होता. वो खुद ही एक independent business होता है हमारा. क्या होता है हमारा, बता दो फटाफट से। 5 का A, it is the combination of टू और मोर बिजनेसेस नहीं होता एसबीयू, वो खुद ही एक इंडिपेंडेंट बिजनेस इसलिए होता है। समझ में आ गया क्या? ये सारा ऑप्शन का आंसर नहीं, ऑप्शन का आंसर ये वाला ही है, ठीक है। दिस इज द ऑप्शन का आंसर, ऑप्शन नंबर आंसर इज ए। क्लियर है? आगे बढ़े, केस स्टडी डन। ये वाला केस स्टडी काफी इजी था, ये वाला केस स्टडी काफी इजी था, काफी क्वेश्चंस तो मुझे तो लग रहा है ये वाले केस स्टडी में ये हमने बिना केस स्टडी के कर लिया, ये हमने बिना केस स्टडी के कर लिया, ये हमने बिना केस स्टडी के कर लिया, ये हमने बिना केस स्टडी के लिए कर लिया। सिर्फ ये क्वेश्चन 1 था जिसके लिए केस स्टडी का दरकार पड़ा, वो भी पहला पैराग्राफ। यहाँ से तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये 3 पैराग्राफ तो पढ़े नहीं, इवन ये पैराग्राफ नहीं पढ़ते तो भी चल जाता। समझ में आया? आपको अप्रोच समझ में आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपका अप्रोच समझ में आना इंपॉर्टेंट है, वो आपको क्लियर रहना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे। केस सिनेरियो 3 में आ जाओ मेरे संग संग फटाफट। केस सिनेरियो 3 मेरे संग संग फटाफट। हाँ, सीधा क्वेश्चंस में जंप करो। सेम अप्रोच, हर बार सेम अप्रोच, कोई चेंज नहीं। आपको सिर्फ सीखना अप्रोच, कर लोगे खुद आप, मुझे मालूम है। फटाफट से अप्रोच सीखो, क्वेश्चन सुन लो, कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बोलता हूँ वो आपके दिमाग में रिटेन हो जाएगा। सुनने से क्या होता है, याद हो जाता है, तो वो चीज़ है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे बुक का मैं बोल रहा था, एसएम का डिस्कशन हो रहा था, एसएम बुक का ही आपको बात करेंगे। दिस इज द बुक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, सीए इंटर एसएम का। ये मैंने बनाया है आपके लिए पूरा आईसीआई मॉड्यूल को बेस करके ही। फुल बुक इज बेस्ड ऑन आईसीआई मॉड्यूल, उसमें कोई भी चीज़ आपको हटाई नहीं गई है, और सिर्फ
कंसाइज किया गया किस तरीके से, जो इररिलेवेंट पोर्शन है, जो पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, कंसाइज कर दिया थोड़ा। अराउंड 140 पेजेस की पूरी बुक में ला दिया मैंने, जो अराउंड 300 पेज का आईसीआई मटेरियल है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको मैंने खुद से आपके लिए हाईलाइट किया है, रेड में आपको वो दिखेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ माई बुक। साथ साथ एक और बोनस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज, वो टॉपिक्स के बगल बगल में मैंने लिख दिए हैं। तो आप जब पढ़ाई करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यार दिस इज द टॉपिक विच में मुझे बेसिक फोकस करना है। सपोज बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो 10-10 बार पूछा हुआ है। तो वो वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, वो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, बिकॉज मेरा आरटीपी एमटीपी रेफरेंस दिए हुए वहाँ पे। कैसा लगा आपको? तो ये सारे फीचर्स है हमारे बुक का। तो आपको बुक अगर चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट्स में आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। फटाफट से बुक ऑर्डर कर लो और ये बुक आपको डिलीवर हो जाएगा आपके घर तक फॉर फ्री। फ्यू बुक्स हमारे पास बचे हैं जो हमने फ्री में देने का दावा किया था, तो आप फटाफट से अपना ऑर्डर भी प्लेस कर लो। चलो आ जाओ ग्रीन जोन में आ जाओ। अब चलिए आ जाइए ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन हैज बीन द लीडर इन द इंडस्ट्री। ग्रीन जोन हैज बीन द लीडर इन द इंडस्ट्री and has deployed some barriers to entry on new players wanting to tap into this new growing industry. क्या बोल रहा है? ग्रीन जोन हैज बीन द लीडर इन द इंडस्ट्री एंड हैज डिप्लॉयड सम बैरियर्स टू एंट्री। वो लीडर है तो उसने एंट्री बैरियर डिप्लॉय करके रखे, विच इज ऑब्वियस, सब ये ऐसा करता है। और न्यू प्लेयर्स वांटेड टू टैप इनटू द ग्रोइंग इंडस्ट्री, ठीक है। अपेरेंटली हरियाली, हरियाली बोल के कोई आदमी होगा, कंपनी होगा, देखना होगा, has been struggling on the very same front and thus the barriers magnitude increases. Which one of the following barriers to entry is used by green zone? green zone में से कौन सा barrier to entry यूज कर रहा है, वो तो केस स्टडी पढ़ के ही समझ में आएगा। ये वाला आप बिना केस स्टडी पढ़े नहीं कर पाएंगे। चलो केस स्टडी पढ़ते हैं फिर, है ना, पढ़ना ही है तो पढ़ लेते फटाफट से। इसका ना एक और तरीका, पूरा केस स्टडी पढ़ने की जगह ना, पूरा केस स्टडी पढ़ने की जगह फटाफट से आपने देखा कि कुछ बैरियर्स टू एंट्री वाला एरिया का बात होगा, ग्रीन जोन की कुछ लीडरशिप की बात होगी, वो वाला पैराग्राफ अगर आप ढूंढ पाओ, आपको प्राइमा फेसी वो वाला एरिया दिख जाए सिर्फ, तो आपका काम बन जाएगा। चलो मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी फटाफट देखो, मैं भी ढूंढता हूँ, आप भी फटाफट देखो, आपको टाइम देंगे हम। ग्रीन जोन के बारे में क्या बोल रहा है? ग्रीन जोन इज करेंटली एट द फोर फ्रंट, फोर फ्रंट मतलब सबसे आगे वो खड़ा है, विद द इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो ऑफ 800 डिजाइन केटरिंग टू 50 क्लाइंट्स। 800 डिजाइन केटरिंग टू 50 क्लाइंट्स। ग्रीन जोन प्रोडक्शन फैसिलिटी चर्न्स आउट एंड आउट astounding 3000 यूनिट्स पर डे, 3000 यूनिट्स पर डे तक वो बना सकता है, while significant growth as more corporations adopt eco-friendly initiatives। ये वाला बात ग्रीन जोन के बारे में कर रहा है। Which of the following barriers to entry is used by green zone? Economies of scale। उसके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज है, वाई? बिकॉज वो बड़ा यूनिट स्केल पे काम कर रहा है, 3000 यूनिट्स तक पर डे बना पा रहा है। तो समझ में आया? ये पैराग्राफ मैंने पढ़ा, साथ ही साथ उससे आंसर कर दिया, विच इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। समझ में आ गई? यस। सेकेंड, हरियाली ग्रीन पॉइंट सिस्टम फॉल्स अंडर विच ऑफ द स्ट्रेटेजिक मार्केट टेक्निक। बहुत सारी टाइप की मार्केटिंग हमने आपको सिखाया था, बहुत सारी टाइप की मार्केटिंग होती है। क्या क्या है? जैसे इस ऑप्शन में चार चार है, उसी को डिस्कस करा देते हैं फटाफट। सर्विस मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ऑगमेंटेड मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग क्या हुआ कि जैसे बैंक्स हुए, हॉस्पिटल्स हुए, वो सब अपने सर्विस की मार्केटिंग करती है। एयरलाइंस वो लोग अपना सर्विस का मार्केटिंग करता है, तो दिस इज सर्विस मार्केटिंग। पर्सनल मार्केटिंग क्या हुआ? जैसे शाहरुख खान, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एम एस धोनी, कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हुआ, वो लोग अपना आप का मार्केटिंग करता है, अपने पर्सनल ब्रांड का मार्केटिंग करता है। ऋतिक रोशन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सब अपने ब्रांड का, अपने आप का मार्केटिंग करता है। पर्सन मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग इज़ वेरी ऑब्वियस, जहाँ पे डायरेक्ट मार्केटर्स आपसे इंटरैक्ट करते हैं, ईमेल करते हैं, आपको कॉल्स करते हैं और आपसे डायरेक्ट आपको मार्केट करके आपको प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग क्या हुआ? ऑगमेंटेड मार्केटिंग बड़ा स्पेशल है। ऑगमेंटेड मार्केटिंग बोलता है, जैसे एग्जांपल देंगे आपको समझ में आएगा। आपको जाना है वेकेशन में, आपने किया होटल बुक, आपको जाना है वेकेशन में, आपने किया होटल को बुक। होटल वाले ने कहा कि सर
हमारा रेंट है ₹10,000 पर डे। आपने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, 10,000 रुपया पर दिन का मैं नहीं दूंगा। तो होटल वाले ने आपको कहा कि कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको 10,000 रुपये पर दिन में आपको मैं साथ साथ एडेड एडवांटेज, एडेड फीचर दे रहा हूँ। आपने बोला क्या क्या क्या? तो उसने कहा कि मैं आपको फ्री एयरपोर्ट से पिकअप डॉट सर्विस दूंगा इन माई मर्सिडीज कार। आपको फ्री एयरपोर्ट में आके एक बड़ा सा ड्राइवर खड़ा होगा ऐसे लेके, वो ब्लैक कार्ड लेके, जिसमें लिखा रहेगा डैश 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 आपका नाम, और वो आपको मर्सिडीज कार में आपको पिकअप करेगा और वहाँ पे ड्रॉप भी करके आएगा। आपने कहा हाँ ये बढ़िया है, मैं एयरपोर्ट से निकलूंगा सीधा मर्सिडीज कार में एक ड्राइवर खड़ा रहेगा मेरा ब्लैक कार्ड लेकर, और क्या चाहिए मुझे? तो आपने कहा कि हाँ 10,000 रुपया पर डे में तो बुक कर देते हैं। दिस इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग। उसने आपको अपना प्राइमरी प्रोडक्ट में ना ही कुछ कम किया, वो तो चेपा ही, साथ साथ आपको एक एडेड फीचर दे दिया जिससे आपने इन्फ्लुएंस हो लिया और आपने वो खरीद लिया। समझ में आ गई क्या मेरी बात? समझ में आ गई क्या बात? हाँ सर समझ में आया, अब तो समझ में आया आपकी बात। तो यहाँ पे हरियाली क्या बोल रहा है, ग्रीन पॉइंट सिस्टम। इसलिए मैंने कहा ना आपको ये वाला हम जब पढ़ाएंगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू तो साथ साथ नई नई बातें भी बताते चलेंगे, तो आपको वहाँ पे अच्छी से याद होता चलेगा, रिकॉल होता चलेगा, रिवाइज भी होता जाएगा। हरियालीज ग्रीन पॉइंट सिस्टम फॉल्स अंडर विच स्ट्रेटेजिक मार्केट टेक्निक? कुछ ग्रीन पॉइंट सिस्टम का बात होगा, देख लो इधर मिल गया ग्रीन कार्ड पॉइंट सिस्टम। मैंने बोला ना जहां जो टॉपिक मिले उसको पढ़ो, आगे बढ़ो। Additionally, Hariali has introduced the Green Cards point system, an innovative initiative where employees who choose to incorporate their products into their workspaces accumulate points. These points can be redeemed for purchases of herbal and organic products from leading online platforms. ये एम्प्लॉयज होगा कि कस्टमर्स होगा? एम्प्लॉयज होगा कि पोटेंशियल कस्टमर्स होगा? मुझे डाउट हो रहा है अब केस पे। An innovative initiative where employees who choose to incorporate their products into their workspaces, नहीं employees ही होगा, workspaces की बात कर रहा है ना। accumulate points, वो लोग points accumulate करेंगे, समझ गया। ग्रीन कार्ड्स पॉइंट सिस्टम की बात कर रहा है जहां एम्प्लॉयज अपना प्रोडक्ट्स यूज करके पॉइंट एक्यूमुलेट कर सकते हैं और उसको रिडीम कर सकते हैं नए नए प्रोडक्ट खरीदने के लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे उसने नए प्रोडक्ट की ना कोई अलग से मार्केटिंग नहीं की है, नए प्रोडक्ट की अलग से मार्केटिंग नहीं की। ये पॉइंट सिस्टम एक एडेड फीचर के जैसे, एक एडेड एडवांटेज के जैसे उनको चेप दिया एम्प्लॉयज को। प्रोडक्ट का ना ही दाम कम कर रहा है मार्केटिंग करके, बोल रहा है कि नहीं नहीं ठीक है मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं 20% डिस्काउंट, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप वो पॉइंट्स यूज कर लेना, मेरा प्रोडक्ट ले लेना, रिडीम कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ कम करके नहीं दूंगा, मैं अलग से कुछ नहीं करूंगा उसके लिए। ये हमने अभी जस्ट आपको एग्जांपल से समझाया। दिस इज नथिंग बट ऑगमेंटेड मार्केटिंग। समझ में आ गई क्या? दिस इज नथिंग बट ऑगमेंटेड मार्केटिंग। फटाफट से देख लो, दिस इज नथिंग बट ऑगमेंटेड मार्केटिंग। समझ में आ गया? हाँ आ जाओ। 3. What demonstrates the strategic intent of Hariali's founder in their commitment to make their mark in every corporate entity across India? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्यों। इधर आओ, अब केस स्टडी दिखाता हूँ इसका फटाफट से। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी है। ये रहा, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पैराग्राफ पे, ये पोर्शन पे ध्यान दो। फाउंडर्स आर रेजोल्यूटली कमिटेड, ये वाला पोर्शन पूछ रहा है ना। द फाउंडर्स आर रेजोल्यूटली कमिटेड टू इन मेकिंग देयर mark in every corporate entity across India. Now, यहाँ पे आपको क्या बोला, क्वेश्चन देखो मेरे संग संग। What demonstrates the strategic intent of Hariali's founders in the commitment to make their mark in every corporate entity? ठीक है, अब इसके पहले पढ़ते हैं, आंसर मिल जाएगा। क्या बोल रहा है? The key to unlocking its potential lies in formulating a strategic approach that addresses industry gaps and explores untapped opportunities. Formulating a strategic approach to address the industry gaps. क्या लग रहा है ना यही आंसर है? लग रहा है ना यही आंसर है? इधर पे ही ऐसा ही आपको फंसाता है, इधर पे ही आपको भूल करवाता है, यहीं पर ही आप मिस्टेक करके आओगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको अभी आज बोला ना, इसके बाद भी आप एग्जाम में मिस्टेक करके आओगे। बहुत सारे बच्चे तभी भी गलती करेंगे। यही कॉमन ट्रेंड है। अब लगता होगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, आपने बता दिया अब तो हम एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। यही एक कॉमन ट्रेंड है। एग्जाम हॉल में जब एग्जाम आप करते हो सॉल्व, जब जो माइंडसेट उस समय आता है, जब जैसे दिमाग चलता है, वो बहुत ही अलग गेम है। अब यहाँ पे ना फाउंडर्स का क्या बोला था, फाउंडर्स वर, ऊपर आ जाओ वापस, फाउंडर्स का कुछ खूबी लिखा था यहाँ पे छुपा के। फाउंडर्स के लिए बोल रहा है पर्पल से, फाउंडर्स आर रेजोल्यूटली कमिटेड। रेजोल्यूटली कमिटेड मतलब क्या हुआ? अनवेवरिंगली कमिटेड, फोकस, पर्पसफुल, डिटरमाइंड है एकदम, टू मेकिंग द मार्क इन एवरी कॉर्पोरेट एंटिटी अक्रॉस इंडिया। दिस इज नॉट टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड द इंडस्ट्री गैप्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये वो नहीं है, ये है उनका विजन।
ये था उनका विजन टू रीच एवरी कॉर्पोरेट एंटिटी। समझ में आई? समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ से समझ में आया। तो ये आपको समझना है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। समझ रहे हो? चलो, यहाँ पे गलती होता है, मैंने आपको बताया, ध्यान रखने के काम आपका है। फोर्थ, बाबा क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है, चलो कोई बात नहीं। द मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ हरियाली इज apparently like any other company with a lot of founders या top management, as the middle office work is undertaken by business automation। business automation कर रहा है middle office का काम। it does reduce cost but the lower management has less opportunities to grow। अगर बीच में बिजनेस ऑटोमेशन हो रहा है, लोअर मैनेजमेंट के पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऊपर में फाउंडर बैठा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है रे? बताओ ना फटाफट से। सर ये हमारा स्ट्रक्चर पता है कौन सा है? सर ये हमारा स्ट्रक्चर है, आंसर दो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। सर ये हमारा स्ट्रक्चर है आर ग्लास स्ट्रक्चर। वाई? ये वाला स्ट्रक्चर क्यों होगा? इसका एग्जांपल मैंने बहुत सारा दिया था, एग्जांपल ले लो वापस मेरे संग संग। चाहे कोई अच्छा डॉक्टर हो जो चेम्बर लगा के बैठता है, तो डॉक्टर में क्या, डॉक्टर ऊपर बैठा है, डॉक्टर यहाँ बैठा है, नीचे एक सामने आदमी रहता है जो बस पैसा कलेक्ट करता है, लाइन में आपको बोलता है कि आपका नंबर 1 है, किसी का 2 है, फिर 3 है, और आपको एक एक करके कॉल किया जाता है डॉक्टर के पास। बीच में ना कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। तो डॉक्टर वाला जो सेटअप हुआ, मान लो जो डॉक्टर चेम्बर लगा के बैठते हैं, हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, हॉस्पिटल में तो चलो फिर भी आपको हायरार्की में आप ऊपर जा सकते हो, मैनेजर बन सकते हो हॉस्पिटल के, वगैरह वगैरह काम वहाँ पे होते हैं। लेकिन एक डॉक्टर के चेम्बर के हिसाब से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। इवन टीचर्स आप समझ लो ना, टीचर्स आर सिटिंग हियर, टीचर्स आर टीचिंग टू स्टूडेंट्स एंड दे हैव देयर टीम, जो लोग यहाँ पे आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए आपको सपोर्ट देते हैं। लॉयर्स के साथ ऐसा हो सकता है, कोई भी एक ऐसा प्रोफेशनल जो आपको लगता हो, जो भी ऐसा प्रोफेशनल जो खुद की एक्सपर्टीज पे चल रहा है। एक कोई इन्वेस्टर हुआ, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर हुआ, वो यहाँ बैठा है, अब उसको कोई मिडिल मैनेजमेंट चाहिए नहीं, उसका खुद की एक्सपर्टीज है। नीचे में वो अगर बैठा है तो नॉर्मल कोई स्टाफ उसके बैठे हैं जो उसके लिए पेमेंट कलेक्शन करना, अकाउंटिंग वकाउंटिंग का थोड़ा बहुत ध्यान वान रख देना, वो सब काम करता है। तो वो आपका आर ग्लास स्ट्रक्चर में, वो काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर लिया हमने आर ग्लास का। चलो ये तो ईजी था। चलो नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी डिटरमाइंस अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री। ठीक बात है। द राइवलरी बिटवीन द टू कंपनीज इज फ्यूरियस राइवलरी हो रही है, एंड द प्रॉफिटेबिलिटी शैल बी लो बिकॉज ऑफ ऑल द बुलियो फैक्टर्स एक्सेप्ट कौन सा फैक्टर से राइवलरी को फर्क नहीं पड़ता? पहले बात बता दो, इंडस्ट्री लीडर से पड़ता है यस, ग्रोथ स्रोत से पड़ता है यस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से पड़ता है यस, तो वेरिएबल कॉस्ट से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। देखो आईसीआई क्या बोलता है, वेरिएबल कॉस्ट, रीजन क्या बोल रहा है देखो, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बिजनेस आर नॉट द डिटरमिनेंट इफ द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी रादर फिक्स्ड कॉस्ट आर। वेरिएबल कॉस्ट कभी भी, अब ना एक और एडवाइस देता हूँ आपको, एक और अच्छी बात बोलता हूँ, कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट, अब जैसे ये पॉइंट आपने लिखा, देखा, अभी पढ़ा, आपको ये चीज़ नहीं पता था, नहीं याद था, नहीं आपको आइडिया था इस बारे में, और आपने अभी सीखा कि सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट से नेचर ऑफ राइवलरी को, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी को फर्क पड़ता है, डिटर्मिनेंट होता है, वेरिएबल कॉस्ट से नहीं होता। अब आपको आज ये चीज़ आपने सीख लिया, कल को हो सकता है आप भूल जाओ, तो आप क्या करोगे? मैं बताऊं आपको एक कॉपी में ना, जो मैंने आपको हमारा सितंबर 25 का जो प्लानर था, रिवीजन प्लानर, और हमारा पूरा वीडियो मैंने आपको बना के दिया डिटेल टाइमलाइन के हिसाब से, उसमें भी बताया था, एक कॉपी में आप फटाफट से ना एसएम का कॉपी बना लो, या कोई एक कॉपी में जहाँ सब्जेक्ट वाइज हेडिंग दे के, जैसे भी आपको सही लगे वहाँ पे लिख लो कि वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी। ये आपने वहाँ लिख लिया, ये आपने क्या किया सर, ये आपने वहाँ पे लिख लिया, एक सेकेंड सॉरी, अब दिख रहा होगा आपको, हाँ, इस तरीके से आपने वहाँ पे लिख लिया, इस तरीके से आपने लिख लिया उस कॉपी में। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या है ना, बार बार आप मिस्टेक नहीं होगा, पहला बार आप बस अगले बार जब भी पढ़ाई करो, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन में भी, एग्जाम के 1.5 डेज पहले आपने फटाफट वो कॉपी खोला, नज़र घुमा लिया, एक बार रीड मार लिया, आपको याद आ गया, आपने बोला हाँ अब मुझे ये गलती एग्जाम में नहीं करनी। ये सब सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं अपने, ठीक है? डन है। केस सिनेरियो 4 पे आ जाओ, फटाफट से केस सिनेरियो 4 पे आ जाओ। लक्स हील का केस सिनेरियो 4 है। लक्स हील हमारा कोई कंपनी ही होगा। is envisaged and is the most admired and responsible healthcare equipment company with an international footprint। उसका क्या है, इंटरनेशनल फुटप्रिंट है उसके पास, बहुत बढ़िया बात है।
इज दिस अ विजन और अ मिशन? इफ दिस इज लक्ष्य's विजन, खुद ही बोल दिया, अगर ये विजन है तो भाई तुम्हें बता दे आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल? एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन, कम ऑन गाइस, आपको मालूम है इसका हमने मेमोरी टेक्निक क्या दिया था? फीड। एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन का मेमोरी टेक्निक था फीड, FEED। एफ से था कि वो हमारा फ्यूचर की तरफ जा रहा है क्या, डी ई से था हमारा एंथुसियाज्म हो रहा है क्या, फ्यूचर की तरफ जा रहा है, एंथुसियाज्म वगैरह हो रहा है क्या। डी से मेन क्या था? डी से था हमारा डायरेक्शन भी वो ले रहा है कि नहीं। याद आ गया क्या फीड का मतलब? यस। अब ना इसमें देखो आप, कौन सा इसमें बोल रहा है? फीड नहीं है, ऐसा ही तो कुछ बोल रहा है। इफ दिस इज लक्ष्य's विजन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल व्हाइल ड्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजिक विजन? क्या एसेंशियल नहीं है व्हाइल ड्राफ्टिंग द स्ट्रेटेजिक विजन? देखो एक बार, एलिमिनेट द डायरेक्शन तो है ही, हमने अभी जस्ट आपको बताया। एंथुसियाज्म तो है ही, फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर के संग एक चीज है, बोल क्या रहा है? इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड होता है क्या? दिस इज अ मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट तो है ही नहीं, तो छोड़ दे, रॉन्ग है ये। रिजिडली डिफाइंड होता है या फिर क्रिएटिवली डिफाइंड होता है? बुक में देखना होगा आपको, बुक पढ़ोगे तो आपको मिलेगा वहां पे। दिस शुड बी क्रिएटिवली डिजाइंड, क्रिएटिवली आपको थॉट एंड देन डिजाइंड, नॉट रिजिडली डिजाइंड। और अगर जहाँ क्रिएटिवनेस होता है वहाँ रिजिडनेस नहीं होता, दोनों एक साथ नहीं चलते। बोथ ऑफ दिस डज नॉट अपीयर इन अ सिंगल सेंटेंस लाइक दैट। तो दिए आपका आंसर होगा रिजिडली डिफाइंड। समझ में आया? नॉट एन एसेंशियल बोला था ना क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़े? डन है क्या बात? आगे बढ़े क्या सर? हाँ कि ना बताओ? हाँ, चलो आगे आ जाओ फटाफट से। पूरा एंथुसियाज्म के संग, जैसे यहाँ पे था ना एंथुसियाज्म, वैसे एंथुसियाज्म मुझे आपके संग भी चाहिए। पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं? कमेंट बॉक्स में भर दो एकदम कमेंट्स के संग, सर ये होगा वो होगा, एकदम एकदम सर झगड़ा कर लो कि सर ये ऑप्शन नहीं होगा, यही ऑप्शन होगा। मेरी लॉजिक ही है, बस लॉजिक के संग बात करना मेरे संग, बिना लॉजिक के बात मत करना। कंसिडरिंग द नीड फॉर लक्सहिल to build its own distribution channels due to Vigo's legal dispute, which category in the BCG matrix might be relevant for this effort? क्या बोल रहा है कि नीड फॉर लक्सहिल टू बिल्ड इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ड्यू टू वीगोज लीगल डिस्प्यूट। वीगो क्या है? पढ़ना पड़ेगा केस स्टडी में, कोई ब्रांड होगा, कोई प्रोडक्ट होगा, ऐसा कुछ होगा मेरे हिसाब से, उसको पढ़ना पड़ेगा। बीसीजी मैट्रिक्स में उसको आप कहाँ डाल सकते हैं वो आपको देखना होगा। आ जाओ पढ़ लेते हैं फटाफट से वीगो के बारे में। वीगो के बारे में कहाँ पहली बार वीगो जहाँ यूज़ किया वहीं से ही पढ़ेंगे। यहाँ यूज़ तो किया है लेकिन ये पहली बार है क्या? हम्म, क्या बोल रहा है पहले से पढ़ लो। विलिक्स इज पोइज्ड टू एस्टैब्लिश लक्सहिल एज अ स्पेशलाइज्ड प्लेयर इन द मार्केट कैटरिंग टू एफ्लुएंट एल्डरली इंडिविजुअल्स। एफ्लुएंट मतलब क्या हुआ? वेल्दी हुआ, वेल्दी। द कंपनी हैज रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम वीगो, अ ग्लोबल लीडर इन द व्हील चेयर प्रोडक्शन। वीगो बोल के क्या है? सॉरी, अब दिख रहा है ना आपको? यस, वीगो क्या है? वीगो इज नथिंग बट अ ग्लोबल लीडर इन द व्हील चेयर प्रोडक्शन, मतलब लक्सहिल विलिक्स एक व्हील चेयर प्रोडक्शन कंपनी होगी। Proposing a partnership involving shared branding facilities, the board is inclined towards accepting this offer. वो लोग साथ में काम करने का ऑफर कर रहे हैं, बोर्ड अपना उस तरफ रुझान है टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग द ऑफर। ठीक है, इंक्लाइंड अपने हिंदी में बोल सकते रुझान। नेवरदलेस Vigo is entangled in a legal dispute with its distribution partners, necessitating Luxhill's invest considerable effort into building its own distribution channels. ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने की बात, यहाँ पे ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने की बात भी कर रहा है। समझ में आ रही है? कहाँ गया? हाँ, कहाँ पे अपने कैटेगरी में इसको डालेंगे? विच कैटेगरी इन द बीसीजी मैट्रिक्स माइट बी दिस रेलेवेंट फॉर? आप बताओ कहाँ पे होगा? हमको सिर्फ सोचना है इन द टर्म्स ऑफ ग्रोथ शेयर में और इन द टर्म्स ऑफ हमारा मार्केट शेयर में। ग्रोथ रेट में सॉरी एंड मार्केट शेयर में, आपको उस दो टर्म्स में ही सिर्फ सोचना है जहां पे भी बीसीजी की बात आए। तो जो वीगो है हमारा वो अच्छा तो है, अच्छा तो है ना, तो डॉग तो हो नहीं सकता। वो परफेक्ट भी नहीं है, मेरा मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और उसका वो भी ज़्यादा है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो है ही ना। तो आंसर तो होगा या तो कैश काउ या तो क्वेश्चन मार्क में से, ये हमेशा एग्जाम में वैसे सोच लेना।
जनरली आपका कैश काउ या क्वेश्चन मार्क में से ही आंसर रहता है बीसीजी में। रट्टा मारने की बात नहीं बोल रहा, सिर्फ एक समझाने के लिए समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे कैश काउ में क्या होता है, मार्केट शेयर ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ कम है। हमारा वीगो में ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि मार्केट शेयर ज़्यादा है लेकिन ग्रोथ कम है? ग्रोथ की बात तो हो रही है, ग्रोथ की बात तो हो रही है। ग्लोबल लीडर है वो, ये कर रहा है, प्रपोजिंग पार्टनरशिप कर रहा है, शेयर बेनिफिट्स होगा, एक्सेप्ट करेगा तो वो भी ग्रो करेगा, तो ग्रोथ हो रहा है। तो मेरा ये भी कैश कॉ भी नहीं होगा, डॉग भी नहीं होगा, स्टार भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। वाई? बिकॉज द मार्केट शेयर इज इन क्वेश्चन। मार्केट शेयर उसका लो है, आज के दिन में भी मार्केट शेयर उसका लो है। समझ में आ रहा है? नीड फॉर लक्सिल टू बिल्ड इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ड्यू टू वीगोस लीगल डिस्प्यूट। अब उसको खुद का करना पड़ेगा, तो उसका ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन मार्केट शेयर अभी कम है, बिकॉज नया वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बैठाएगा। अभी वो ग्रोथ कर रहा है लेकिन अभी तो मार्केट शेयर उसका कम है। इजी है? इजी है कि नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर इजी है, आगे बढ़ेंगे। बुद्धि राजा, बुद्धि राजा, डॉक्टर बुद्धि राजा हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट मॉन्यूमेंटल चेंजेस इन द कंपनी स्ट्रक्चर। इसके बाद मुझे पढ़ने का दरकार नहीं, ऑप्शन देख के मुझे आंसर मिल गया, विच इज नथिंग बट ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। लीडरशिप का क्वेश्चन हो, आंसर या तो ट्रांजैक्शनल होगा या तो ट्रांसफॉर्मेशनल होगा, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं। हमारे किताब में यही दो तक सीमित है। ऑटोक्रेटिक डिप्लोमेटिक कुछ नहीं होता भाई, अपने लिए कुछ नहीं होता, एसएम के बच्चों के लिए, एसएम के स्टूडेंट्स के लिए, एसएम के रीडर्स के लिए। अपने लिए सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशनल और ट्रांजैक्शनल है, वही ध्यान रखना है, वही याद रखना है बस। ट्रांसफॉर्मेशनल क्या बोलता था कि कोई चारिस्मा होता था, ऐसा कैरेक्टर, ऐसा ऑरा होता था उसका, कि लोग उससे इन्फ्लुएंस होते थे, मोटिवेट होते थे, एंथुजियास्टिक होते थे, एविड होते थे कि अच्छा काम करना है, ग्रो करना है, एकदम ट्रांसफॉर्म करके रख दिया, मॉन्यूमेंटल चेंजेस ले आए। वो होता था ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल क्या होता था? ट्रांजैक्शनल था तो भाई अपना जिसको अथॉरिटी प्यारा हो, अपने हिसाब से काम करता हो, करंट स्ट्रक्चर को अपना अच्छा करता चले, दैट इज ट्रांजैक्शनल। वो डिफरेंट है। यहाँ पे अपना बात कर रहे हैं मॉन्यूमेंटल चेंजेस। द वर्ड मॉन्यूमेंटल इटसेल्फ इंडिकेट्स कि आपको आंसर है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का। डन है क्या? इजी था? यस, आगे बढ़ो। द रिसेंट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दैट द कंपनी हैज गॉट फॉर विलिक्स has turned around its strategy altogether. Which of the following Michael Porter's generic strategies should Lux Hill follow? कौन सा लक्स हिल को फॉलो करना चाहिए? कौन बताएगा? फटाफट से बताओ, एक सेकेंड। The recent international recognition that the company has got for Willix has turned around altogether. Which of the Willix के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। Recently, Luxhill unveiled its groundbreaking automated and mind-mapped wheelchair Willix, which has garnered recognition and accolades worldwide. The product earned prestigious Differentiator Award, खुद ही दे दिया भाई Differentiator Award, at an international conclave, solidifying its position as an industry innovator. ठीक है तो Differentiator ऑप्शन में क्या था? अब ऑप्शन में आपको हमेशा डाउट आएगा, सर ये होगा कि ये होगा, राइट? टिक नहीं मारते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा किसी को, ये होगा कि ये होगा, फोकस्ड होगा कि सिर्फ डिफरेंशिएटर होगा, कुछ ना इंडिकेशन क्वेश्चन ही देगा अपने को। देखते हैं चलो। क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन अगर मिले, केटरिंग कर रहा है विलिक्स एफ्लुएंट एल्डरली इंडिविजुअल्स को। केटर किसको कर रहा है? एफ्लुएंट एल्डरली इंडिविजुअल्स को। किसको केटर कर रहा है? कहाँ गया? एफ्लुएंट एल्डरली इंडिविजुअल्स को। तो मेरे हिसाब से ये होगा फोकस्ड डिफरेंशिएशन। फोकस्ड डिफरेंशिएशन क्या आंसर है 4 का? फोकस्ड डिफरेंशिएशन। नैरो मार्केट को कर रहा है, वाई? बिकॉज एल्डरली एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स को ही सिर्फ कर रहा था, जो क्वेश्चन में हमने पढ़ा एल्डरली इंडिविजुअल्स को कर रहा था, इसीलिए इसका आंसर जाएगा फोकस्ड डिफरेंशिएशन। सबके लिए जहां करे, जहां ऑल पीपल के लिए करे, फॉर द सोसाइटी का काम हो, फॉर ऑल ह्यूमंस हो, कुछ भी इस टाइप का इंडिकेशन हो जहां आपको होलिस्टिकली फील आए कि ये सिर्फ डिफरेंशिएशन से काम हो जाएगा, कोई नैरो या नीश सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा। देखो केस टू केस बेसिस में आपको ये सारे पैरामीटर्स लगा लगा के इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे डाउट हो रहा है आज अपने 15 केस स्टडीज कर पाएंगे कि नहीं, लेट्स सी कितना होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एंट्री बैरियर फॉर लक्सिल। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा कराना नहीं है, सही कराना है, जितना कराएंगे हम आपको अच्छे से कराएंगे, वही हमारा टारगेट है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एंट्री बैरियर फॉर लक्सिल? क्या एंट्री बैरियर है की लक्सिल के लिए, फटाफट से बताओ। एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, पता ही है हमें, तभी तो वो उसके संग मिल रहा था, वीगो के संग। डन, इजी है। केस सिनेरियो 5 में आ जाओ, केस सिनेरियो 5 आ जाओ फटाफट से। एक मिनट देंगे, वाटर ब्रेक ले लेते हैं हम भी फटाफट से, 1 मिनट जस्ट। आप कहते हो केस स्टडी पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, मैं फटाफट से पानी पी के आता हूँ। यस 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 यस, आ जाओ, चलो 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 चलो, तैयार हो क्या? हाँ सर तैयार है। साथ साथ हमें करना है इसे खत्म। चलो गाइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का केस स्टडी बेस 5 का हम पार्ट कर रहे हैं। एज पर पीटर ड्रकर, हम सीधा लैंड करके सीधा जंप कर गए क्वेश्चंस पे, जैसा हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। व्हाट बिजनेस आर वी इन, मैं तो आगे पढ़ूंगा ही नहीं, मिशन, बात खत्म। चलो, व्हाट बिजनेस आर वी इन, व्हाट वी डू इज ऑलवेज मिशन, हमेशा याद रखना है, याद रखो, कॉपी के पीछे लिखना, कॉपी के पीछे लिख लो, आपको याद रखना ही होगा। ये मैं गलती एक्सेप्ट नहीं करूंगा एग्जाम में, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, प्रोसेसेस हैव बीन स्टैंडर्डाइज्ड एज अ स्ट्रेटजी टू इंप्रूव मार्जिन्स, मार्जिन्स को इंप्रूव करने की बात हो रहा है, किसको? मार्जिन को इंप्रूव करने की बात हो रहा है। मार्जिन को इंप्रूव कौन देखता है, देखते आगे बात करते हैं। एंड गेम फ्रॉम नेगोशिएशन पावर इन द मार्केट, विच ऑफ द जेनरिक स्ट्रेटजीज ऑफ पोर्टर हैज बीन डिप्लॉयड टू क्रिएट अ फेवरेबल सिनेरियो फॉर इटसेल्फ। मार्जिन समझते ही ना, मुझे तो क्लियर हो गया, लीडरशिप की बात है, डिफ्रेंसिएशन की बात नहीं है। डिफ्रेंसिएशन को मार्जिन फार्जिन से फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा मुंह बोला चार्ज करता है। जैसे आईफोन है, 1.5 लाख का फोन बेच रहा है आज के डेट में, मुंह बोला पैसा चार्ज कर रहा है, उसको डिफ्रेंशिएशन है, वो डिफ्रेंशिएटर है वो, उसको फर्क नहीं पड़ता मार्जिन वगैरह से इतना। समझ में आ गई बात? अब अपने को हमेशा दिक्कत होता है सर, ये कॉस्ट होगा, फोकस लीडरशिप होगा कि सिर्फ कॉस्ट लीडरशिप होगा, ये हमेशा सबको दिक्कत होता है। अब इसका आंसर हमें तो यही बताएगा केस स्टडी ही। चलो देखे केस स्टडी से ही कोई हिंट मिलता है तो, कोई हिंट मिलता है तो केस स्टडी से देखता है। हम्म, 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 हम्म। Avajus, a health drink made from amla, papaya, aloe vera and neem, meticulously, ध्यान से एकदम ध्यान पूर्वक, डिजाइन टू बॉल्स्टर द इम्यूनिटी ऑफ यंग टीनेज गर्ल्स। किसका इम्यूनिटी के लिए बनाया है भाई ये? यंग टीनेज गर्ल्स। कितना ज्यादा नैरो कर दिया चीजों को। तो अब क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है सर? डाउट हो रहा है ना? और कोई बात दिया, और कोई हिंट अगर मिले तो मैं भी आपको दिखाऊं। आ, हम्म, ये वाले प्रोसेस की बात हो रही थी, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या चीज़ का प्रोसेस? एवाजूस के लिए। एवाजूस जो है वो यंग टीनेज गर्ल्स को जा रहा है, तो मतलब फोकस्ड का काम है ये, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप इज द आंसर। 2 का डी है ना, 2 का डी, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है। डन, लॉजिक समझ में आया, लॉजिक बताया मैंने। थर्ड, ईगर आंसर, वापस आ गया। आप क्वेश्चंस नोटिस कर रहे हो कैसा आता है? या तो एक बीसीजी का क्वेश्चन पूछता है, या तो ईगर आंसर का क्वेश्चन पूछता है, या तो फिर पोर्टर का क्वेश्चन पूछता है, और विजन मिशन का स्ट्रेटेजिक इंटेंट वाला क्वेश्चन। ये चार, ये जो चार है ना, ये चार में से क्वेश्चन एमसीक्यूज का घुमा घुमा के पूछता रहता है। और एक और फेवरेट एरिया है पांचवा, आपका आएगा कौन सा टाइप का स्ट्रैटेजी चॉइस है, स्ट्रैटेजिक चॉइस चैप्टर नंबर 4, कि वो ग्रोथ स्ट्रैटेजी, एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी वाला क्वेश्चन पूछता है। ये 5 क्वेश्चन में से 3 आप एक्सपेक्ट करोगे आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। 2 से 3 तो आएगा ही आएगा। Eager Answer developed a framework which describes the intensification options available to the firm. Which of the following did Strong Girls Private Limited use for intensifying? कौन सा इंटेंसिफिकेशन वाला वो लोगों ने किया, देखें, समझ में आएगा ये स्ट्रॉन्ग गर्ल्स के बारे में, उन्होंने अपना कैसे काम बढ़ाया। हम्म, हम्म, कहीं से अगर मिल जाए कि कैसे उन्होंने अपना काम को बढ़ाया तो काम हो जाएगा। हम्म,
कंपनी को समझ में आया था हाइट एंड हेल्थ कॉन्शियसनेस है अमंग द यूथ, वो समझ में आया। वो बैंगलोर से उन्होंने स्टार्ट किया था, स्ट्रॉन्ग गर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड। एलोवेरा वाला हमने पढ़ लिया, बीसीजी वाला पढ़ लिया, स्टार है वो बहुत ही बढ़िया बात है। कस्टमर लॉयल्टी रिटेंशन रेट एड्रेस इन द बेवरेज इंडस्ट्री को एड्रेस करने के लिए कोलैबोरेशन किया विद प्रोमिनेंट स्कूल्स इन कर्नाटका एंड फॉर्स एन एग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका टू ऑफर एवरेजेस टू गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट एट जस्ट ₹1। They move not only garnered invaluable free publicity from both local and national media outlets but also allowed the company to introduce their compelling tagline, "We offer tasty health for our teens." This tagline was strategically propagated as a trending topic on social media, significantly amplifying brand awareness. कहीं पे भी ना स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा है, इधर देखो अब कहीं पे भी ना सिर्फ कहीं पे भी आपका ये बात नहीं कर रहा मार्केट पेनिट्रेशन का, तो वो तो नहीं होगा। डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, प्रोडक्ट का नहीं होगा, मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ये 3C होना चाहिए इसका आंसर। 3C मार्केट डेवलपमेंट की बात कर रहा है। वाई? बिकॉज वो सोशल मीडिया में जा रहा है। इंस्टीट्यूट क्या जन दे रहा है? टारगेटेड टू सोल्ड इन द न्यू मार्केट ऑफ फॉर यंग गर्ल्स। सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट से बात कर रहा है, यंग गर्ल्स को तरफ लोकल कॉलेजेस गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में फ्री में दे रहा है, सब्सिडाइज रेट्स में दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहा है? ताकि वो अपना मार्केट को बढ़ा सके। दैट इज बाय मार्केट डेवलपमेंट ही होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। Which factor from pest analysis played a crucial role in the company's decision to focus exclusively on health beverage market for teenage girls? तो इजी है, सोशल। फिफ्थ, अरे सोशल कॉज है ना भाई, तो उसी के लिए कर रहा है, इजी था ये तो। Avajus can be identified as a star as per BCG's growth matrix based on the rapid growth it has shown in the enormous। तो खुद ही क्वेश्चन में लिखा था स्टार। Demanded to maintain the market and fuel the growth potential. What would be the averages turn into as per the matrix when its growth slows down? Thank you so much, cash cow. अरे भाई अच्छा स्टार था, ग्रोथ कम हो गया तो मार्केट शेयर तो है ही, तो कैश काउ, डन, इजी। आप समझ रहे हो कितना कम हम केस स्टडी को देखना पड़ता है? केस स्टडी को देखना पड़ता है एक आधा क्वेश्चन के लिए बस। 3 से 4 क्वेश्चन तो आपका बिना केस स्टडी पढ़े ही हो जाते हैं। चलो डन, केस सिनेरियो 6 पे आ जाओ। Robotics, e-commerce, energy and others are separate units of Midori Tech. Midori Tech या Midori Tech ये कंपनी की नाम होगी, रोबोटिक्स उसका एक सेपरेट, रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, एनर्जी और अदर, इतने सारे उसके सेपरेट यूनिट्स है। यूनिट्स मतलब एसबीयूज है। That have been devised for ease of control. Which of the following is not a characteristic that would have been helped them identify and separate units for better strategic management? कौन सा वाला उनको हेल्प नहीं किया होगा बेटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए? इसका आंसर क्या होगा? दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? Which of the following is not a characteristic that would have helped them to identify and separate units? मतलब SBU बनाने के लिए इसमें से क्या हमें काम की नहीं है? ठीक है, SBU बनाने के लिए आइडेंटिकल कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए होता है। यस यस। सिमिलर टेक चाहिए हो सकता है। यस। डिस्टिंक्ट मार्केट्स, यस, बट कंज्यूमर प्रेफरेंस होता है नहीं। तो आंसर होना चाहिए इसका बी, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक बोला था, राइट। 1 का बी होना चाहिए, कस्टमर्स प्रेफरेंस, राइट। वाई वाई एम सेइंग इट्स कस्टमर प्रेफरेंस? वापस मेरी बात समझो कि डिस्टिंक्ट मार्केट, कंज्यूमर, सिमिलर टेक्नोलॉजीज और आइडेंटिकल कंपेटिटिव एडवांटेज, ये सारे बेसिस हैं, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बलबूते पे हम एसबीयूज को आइडेंटिफाई करते हैं, सेपरेट बिजनेस यूनिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे उसको डिनोट करते, डिवाइस करते हैं। बट कस्टमर प्रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर प्रेफरेंस से अपने को फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? यस। नहीं याद होगा, नहीं समझ में आया, कोई डाउट हो पूछ लेना वापस, नीचे सारे डिटेल्स हमारे चालू, आप रीच आउट करना। सेकेंडली, आपको कॉपी के पीछे, कॉपी में मतलब लिखना है तो लिख लेना ये सारी बातों को, रनिंग नोट्स लेते चलना, ठीक है ना। डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड एंड मिडोरी टेक्स डील फॉल अंडर व्हिच ऑफ द टाइप ऑफ एक्सपेंशन? कौन सा एक्सपेंशन किया भाई लोग ने? डेजिनर का बात देखो, अब डेजिनर ये रहा, डेजिनर और मिडोरी ने मल्टी डॉलर डील किया है। कुछ यूजर इंटरफेस डिजाइन कंपनी है, क्या बोल रहे हो? ध्यान से मेरे साथ पढ़ना अब एक बार, ठीक है, अच्छी चीज़ आपको पता चलेगी, मेरे साथ ध्यान से पढ़ना। मिडोरी टेक क्या है? लीडर इन डेवलपिंग फायरवॉल फॉर क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज एंड दिस वुड हैव helped it to leverage the latest user friendly designs of Designer। वो डिज़ाइन बनाता है और वो लीडर है किसमें? कुछ फायरवॉल वगैरह में, क्लाउड
सिक्योरिटी सर्विसेज में. The major motive for both the companies to capture the budding segments of the market, which is difficult to do given one's own isolated operations. ये वाला जो लाइन लिख दिया, जिसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला लाइन, अरे भाई ये वाला लाइन, दिस इज द लाइन जिससे आपको समझ में आएगा कि आंसर इज स्ट्रैटेजिक अलायंस. क्या बोला मैंने, मेरी बात सुन. जब भी ये मर्जर एक्सपेंशन वाला चीज पे क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा बिटवीन मर्जर एक्विजिशन अलायंस. मर्जर एक्विजिशन अलायंस में क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या एक्विजिशन. आपको समझ में आ जाता है कि कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खा जाता है क्या. अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खा जाता है, जैसे जैसे कि जोमेटो ने उबर ईट्स को खा लिया था, वो एक्विजिशन कर लिया था. जोमेटो ने ग्रोफर्स को खा लिया था, उसको ब्लिंकिट बना दिया, दैट वाज एक्विजिशन. हम बात कर रहे हैं मर्जर या अलायंस में कंफ्यूजन होता है. अलायंस का सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम अलायंस इसलिए बना रहे हैं ताकि बिकॉज अलोन आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू अकम्प्लिश दैट जॉब, टू अकम्प्लिश दैट वर्क, टू अकम्प्लिश दैट फंक्शन. मैं अकेले सक्षम नहीं था वो काम करने के लिए, तो मुझे सहायता लगी किसी और की, तो हमने मिल के एक अलायंस बनाया और हमने मिल के उसको सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर लिया. समझ में आ गई अलायंस का मतलब. यस, हमेशा एग्जाम में ये ध्यान रखना, अलायंस वाला क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे आप. हमेशा क्वेश्चन में हिंट को ढूंढने की कोशिश करना, जैसे मैंने अभी हिंट ढूंढा और अलायंस को मार्क किया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. चलो. द R&D सेंटर एट बैंगलोर विल बी a game changer for both the companies. Which of the following is not an approach for implementation that Mr. Suman can deploy? Which of the following is not an approach for implementation that Mr. Suman can deploy? बताओ मेरे को क्या होगा इसका आंसर. कम ऑन गाइस, टेल मी. वैसे हमारा नया सेटअप कैसा लगा था, मैंने तो बात बताई नहीं आपको. हमारा नया सेटअप, पूछा बैकग्राउंड पूरा चेंज हो गया थोड़ा बहुत, कैसा लगा आपको? फटाफट से बताओ सर. नाउ यू आर लुकिंग स्मार्ट, है ना? फटाफट से. पढ़ना पड़ेगा केस स्टडी ना. द R&D सेंटर एट बैंगलोर विल बी अ गेम चेंजर फॉर बोथ द कंपनीज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच फॉर इम्प्लीमेंटेशन दैट मिस्टर सुमन कैन डिप्लॉय. मिस्टर सुमन कौन है भाई? अब पहले तो मिस्टर सुमन के बारे में पढ़ना पड़ेगा. मिस्टर B.K. Suman, the erstwhile head of Designer Private Limited, has been appointed as the GM, General Manager of the R&D Center, and will report directly to the CEO of Midori Tech. भैया से CEO को रिपोर्ट करेगा वो. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. ये केस स्टडी बहुत अच्छा है. ये केस स्टडी अच्छा है, मेरी बात ध्यान से समझो. मिस्टर सुमन जो है ना, मिस्टर सुमन जो है ना, वो क्या है, वो कौन है? वो R&D के हेड बने हैं. वो R&D के हेड बने हैं. वो R&D के हेड बने हैं. वो बिजनेस लेवल के काम पे वो उनका माथा लगेगा, उनका दिमाग लगेगा. वो कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं है, ना ही वो फंक्शनल लेवल पे एज सच है. तो अब आपको इसमें ये समझना होगा कि उनका राइट्स क्या है, उनका डिसीजन लेने की अथॉरिटी कहाँ पे है. फर्स्ट फॉर्म टू मार्केट कर सकते हैं वो, हाँ ये वो कर सकता है. नॉट एन अप्रोच पूछा है ना, ठीक है, तो ये वो कर सकता है, ये वो कर सकता है. लो कॉस्ट मास प्रोड्यूसिंग कर सकता है. इनोवेटिवली इमिटेट कर सकता है. मेरे हिसाब से दिस इज सी. मीडिएटर इन ट्रेडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ये डिसीजन लेने का अथॉरिटी मिस्टर सुमन के पास नहीं है. 3 का आंसर क्या है? यस, बीइंग ए मीडिएटर इन ट्रेडिंग, उसका अथॉरिटी नहीं है उसके पास. डज नॉट क्वालिफाई एज एन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी फॉर R&D. इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी, नॉट अ R&D स्ट्रेटेजी. इट इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी, नॉट अ R&D स्ट्रेटेजी. ध्यान रखना होगा. मैंने आपको क्या बोला था उस समय? मैंने आपको बोला था कि मिस्टर सुमन जो है ना, वो R&D के हेड है. R&D के हेड है. R&D के हेड होने की वजह से उनके पास बड़े डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं होती, वो उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है वो डिसीजन लेने की. इसीलिए ये बीइंग ए मीडिएटर इन ट्रेडिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी उनका क्या बोलते हैं, अथॉरिटी के बाहर है, इसलिए वो डिसीजन वो लेते नहीं. इसलिए ये अप्रोच उनका वो आंसर होगा भी नहीं. समझ में आया? यस. नेक्स्ट, फोर्थ. Mr. B.K. Suman shall work as a GM of the R&D center for the two companies. At which strategic level shall he be working as a GM? At which strategic level will he be working as a GM? अब मेरी बात ध्यान से सुनो. वो किस स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी GM के जैसे काम करेंगे? क्वेश्चन में लिखा था कि he will report directly to the CEO of Midori Tech. CEO के संग अगर काम कर रहा है वो डायरेक्टली, तो क्या वो फंक्शनल लेवल काम कर सकता है? नॉट एट ऑल. तो फंक्शनल लेवल वाला तो ऑप्शन ऐसे ही सारा हट गया, दोनों ही.
अब बचा या तो कॉर्पोरेट लेवल या तो बिजनेस लेवल, तो आंसर है यहाँ पे कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल दोनों। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल, यहाँ बच्चों को तकलीफ हो सकती है, मुझे मुझे मालूम है, आई अंडरस्टैंड, यहाँ आपको तकलीफ हो सकती है, मार्क कर लो इस सारे क्वेश्चन को। अगर एग्जाम के पहले देखना पड़े तो देख लेना जरूर, एग्जाम के पहले देखना पड़े देख लेना, मेरे एक्सप्लेनेशन वापस सुन लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एग्जाम के पहले देख लेना और सुन लेना कि वो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल का दोनों का बात मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ गाइस, मैं दोनों की बात यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनो। मिस्टर सुमन इज रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द सीईओ, दैट मींस वो कॉर्पोरेट लेवल पे तो फॉल कर ही रहा है, लेकिन सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं है ना, वो जीएम ऑफ द आरएनडी है, देखो ना वो जीएम ऑफ द आरएनडी है, जीएम ऑफ द आरएनडी है, जनरल मैनेजर ऑफ द आरएनडी सेंटर पूरा बनाया गया उसको। अर्स्टवाइल हेड रहा गया था वो डेजिनर का, अर्स्टवाइल हेड था पुराने टाइम पर, वो हेड रहा गया था डेजिनर प्राइवेट लिमिटेड का, तो उसके पास बोथ बिजनेस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का उसको अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करने की। ही विल बी वर्किंग एज अ जीएम अंडर व्हाट, तो वो किस स्ट्रैटेजी लेवल पे काम करेगा, वो करेगा अंडर बोथ कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल। समझ में आया? यस। नेक्स्ट कोई डाउट होगा पूछना, बता देंगे वापस। Midori takes division of its business segments into robotics, e-commerce, energy, other aligns with which element on the 7S McKinsey model? Structure, तो easy question है, 5B should be structure, yes, तो easy question है, क्या बोल रहा क्वेश्चन? रोबोटिक्स, ई कॉमर्स, एनर्जी एंड अदर्स, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट बना दिए, अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर दे दिए, अलग अलग एसबीओस बना दिए, सेपरेट बिजनेस यूनिट्स, तो वो सब कहाँ फॉल किए? अंडर स्ट्रक्चर इन द 7S मैकेंजी मॉडल। ठीक है ना, इजी था ये, यस। केस सिनेरियो 7 पे आ जाओ मेरे संग, अब फटाफट से 7 पे आ जाओ, देखते कितना करते हैं, नेक्स्ट 20 मिनट्स में जितना होगा और करेंगे, ठीक है, फटाफट से। Which of the following best represents an opportunity for सुख प्राइवेट लिमिटेड इन द करेंट सिनेरियो? सुख प्राइवेट लिमिटेड के लिए कौन सा रिप्रेजेंट करता है एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर अपने को देना है, ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा। सुख 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 के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? सुख ये रहा, सुख एक कंपनी का नाम है, इंपोर्ट कर रहा है वो इटालियन क्रॉकरी अंडर द ब्रांड नेम ऑफ फैसिली सिंस 2017। क्वेश्चन क्या बोल रहा? अपॉर्चुनिटी फॉर सुख इन द करेंट सिनेरियो। Company was the first amongst the first ones in India to introduce the innovative unbreakable crockery. This affiliate, an Italian company which owns Facile, has entered into a progressive deal wherein products will be sourced to India, where logistics and all marketing spend will be covered by them. However, consumer management and nationwide distribution will be taken care by Sukh. Customer management and nationwide distribution Sukh खुद संभाल लेगा. They required English speaking skilled workforce, which has been a constant challenge for the company in India. इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्ड वर्कफोर्स उनको चाहिए इंडिया में, ठीक है। ग्रोइंग सेंटीमेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स होना चाहिए इसका, क्या? 1 सेकेंड। Is it this 1B growing sentiments? No, 1C बोल रहा है इसे, वेट 1 सेकेंड। पार्टनरशिप विद लोकल प्रोड्यूसर्स, कहाँ दिया हुआ था ये पार्टनरशिप? ओ ओ ओ विथ लोकल प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्दन फेज 1 चेंज स्ट्रेटेजी, यहाँ पे दिया हुआ था, सॉरी 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 गाइज, यहाँ पे दिया हुआ था, एक बार मेरे संग देखो। द आउटकम ऑफ द मीटिंग वाज टू पार्टनर विद द लोकल प्रोड्यूसर्स ऑफ द अर्दन यूटेंसिल्स। कहाँ से मीटिंग कर रहा है वो, किसके संग मीटिंग कर रहा है वो, ऊपर दिया हुआ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग किया था, वो सेटअप एंड स्टेप्स अहेड वर प्लान्ड। आपस में लोगों ने मीटिंग किया था, उसमें उन्होंने आउटकम किया कि मीटिंग पार्टनर करना लोकल प्रोड्यूसर्स के संग ऑफ अर्दन यूटेंसिल्स इन फेज 1। दिस इज द अपॉर्चुनिटी, पार्टनरशिप विद द लोकल प्रोड्यूसर्स ऑफ अर्दन यूटेंसिल्स। कहीं पे भी ना इस ग्रोइंग सेंटीमेंट को का बात दिया हुआ नहीं है। मुझे पढ़ के एक बार ऐसा लगा था कि ग्रोइंग सेंटीमेंट की बात होगी, ग्रोइंग सेंटीमेंट की बात होगी, लेकिन वैसा दिया हुआ नहीं है। सो ठीक है, माई बैड, आंसर इज सी, आंसर इज सी, बिकॉज लोकल प्रोड्यूसर्स एंड अर्दन यूटेंसिल्स की बात क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो उसका बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो डायरेक्टली दिया हुआ है वही अपने डालेंगे।
अपने को अपना दिमाग नहीं यूज़ करना जब डायरेक्टली क्वेश्चन से अपने को आंसर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग types of strategic control did the owners and leadership of Sukh Private Limited deploy that eventually turned out to be one of the most strategic decisions for the company? कौन सा उन्होंने किया that turned out to be the most strategic decisions of the company? कौन बताएगा? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो फटाफट से। वोकल फॉर लोकल मिल रहा है, वोकल फॉर लोकल बहुत ज़्यादा वोकल फॉर लोकल हो रहा है। तो वोकल फॉर लोकल जब भी होता है तो हमें ये ध्यान रखना है। देखो देखो इधर देखो मेरे साथ से, इधर देखो, डिड द ओनर्स एंड लीडरशिप ऑफ सुख डिप्लॉय, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वोकल फॉर लोकल मतलब आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत की तरफ लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। तो कंपनी को क्या क्या ध्यान रखना है कि उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो भी वो डिप्लॉय कर रहे हैं, उनका जो भी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है, मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक डिसीजंस क्या से टिका हुआ रहे, कंट्रोल में रहे, उसका आंसर क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल डिड द ओनर्स एंड द लीडरशिप ऑफ सुख प्राइवेट लिमिटेड डिप्लॉय, जिससे क्या हुआ, दैट इवेंचुअली टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ऑफ द कंपनी। उन्होंने क्या चीज का ध्यान रखा था? प्राइमाइज कंट्रोल हो सकता है क्या? प्राइमाइज कंट्रोल, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन अगर आपको मैं बताऊं, प्राइमाइज कंट्रोल तो नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज कोई अजम्पशंस की वजह से वो चल रहा है, अजम्पशंस का वजह से उन्होंने कोई प्राइमाइज मतलब अजम्पशंस लिए तो उस बेसिस पे वो काम कर रहे हैं, वो कंट्रोल है क्या? नहीं, वैसा कुछ तो बात है ही नहीं, छोड़ दो। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल हो सकता है क्या? स्पेशल अलर्ट कंट्रोल नहीं हो सकता। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल क्या बोलता है कि सडनली कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई मर्जर एंड एक्विजिशन इंडस्ट्री में कुछ चेंज आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ वैसी आ गई, वैसा कुछ नहीं। स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है क्या? इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है क्या? वैसा कुछ जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, नहीं। तो आंसर इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, सी। क्या बोलता है रीजन? अब ऐसे को पढ़ लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल इन्वॉल्व्स ensuring that the plans are being implemented effectively and achieving the desired results. In the case of Sukh, their decision to partner with the local producers of other utensils and subsequent success of this strategy indicates effective implementation. दिस इंडिकेट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। उनके संग लोकल प्रोड्यूसर्स के संग वो काम करने लग गए साथ ही साथ। जैसे ही उनको समझ में आया कि वोकल फॉर लोकल और वगैरह वगैरह का चीज़ें होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, लोकल प्रोड्यूसर के संग पार्टनरशिप कर ली। शिफ्टिंग देयर बिजनेस मॉडल टू अलाइन विद द वोकल फॉर लोकल, जैसा कि मैंने आपसे कहा, लीडिंग टू बेटर अर्निंग्स एंड ग्रेटर, ये सब तो ठीक है। और कुछ बोला है? नहीं, और कुछ नहीं बोला। थर्ड, वोकल फॉर लोकल होने से क्या होगा? वोकल फॉर लोकल इज अ मार्केट सेंटिमेंट दैट चेंज्ड द कस्टमर प्रेफरेंसेस फॉर द मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हुए फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। बेस्ड ऑन दैट, सुख प्राइवेट लिमिटेड गॉज्ड द कंपटीशन इट माइट फेस इन द अपकमिंग मंथ्स, गॉड्स द कंपटीशन इट माइट फेस इन द अपकमिंग मंथ्स एंड अग्री टू चेंज इट्स ओन प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, ये सब करके, अपना प्रोडक्ट खुद का प्रोडक्ट को चेंज करके सुख करना क्या चाह रहा है? पोर्टर का कौन सा वाला पोर्टर्स 5 फोर्सेज ऑफ कंपेटिटिव एनालिसिस सबसे ज्यादा यहाँ पे रेलेवेंट है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या होगा सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्या है? अपना प्रोडक्ट चेंज कर देगा, अलाइन कर देगा लोकल प्रोड्यूसर्स के संग, तो डिफरेंशिएशन तो हट जाएगा। तो उससे क्या होगा? थ्रेट ऑफ न्यू सब्सिट्यूट्स, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स रह जाएगा, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट्स हो जाएगा। Why? Because the people, the consumers, the customers can really have different products, new products. They can substitute Sukh ka product, Sukh Private Limited's product to others local producers of the country, है ना? Next, which of the following aspects of value chain analysis was the most challenging for Sukh? उसका आउटसोर्सिंग सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था सुख के लिए। भाई देखो यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ होगा, यहाँ पे इसका आउटसोर्सिंग वाज द मोस्ट चैलेंजिंग। मिल गया। सोर्स्ड टू इंडिया, क्या बोल रहा था? दे एफिलिएट एन इटालियन कंपनी विच ओन्स फैसाइल had turned into a progressive deal wherein the products will be sourced to India where logistics and all marketing spend will be covered by them.
तो ये वाला सबसे ज़्यादा उसको हिट करेगा क्या, आउटसोर्सिंग। अब वो जब फैसाइल को बेचेगा तो कौन सा एस्पेक्ट ऑफ वैल्यू चेन वाज द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर सुक एट द टाइम ऑफ सेलिंग, तो उसका जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था वो है आउटसोर्सिंग, वो चला जाएगा, देखो यहाँ पे आउटसोर्सिंग चला जाएगा। Was outsourcing. It involves the finished goods from the external suppliers, which can be critical part of the value chain. That was importing Italian crockery. तो वो उसका सबसे ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट था, तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू चेन एट द टाइम ऑफ सेलिंग फैसाइल। समझ में आया? यस। लास्ट, to strategically revamp the business, which of the one done in the Italian local producers for 7 states. 7 states में क्या हुआ था, and to fund it, the existing arm of the business was to sold off. Which one of the following strategies has Suk opted for? सुख ने ऑप्ट किया क्या, सुख ने ऑप्ट किया एग्जिस्टिंग अपना हटा दिया था ना, तो डाइवेस्टमेंट इजी, डाइवेस्टमेंट कर रहा है ना वो, अपना एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस को सेल कर, डाइवेस्टमेंट क्या हुआ, एग्जिस्टिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस को सेल करना, फैसाइल को सेल करना, वाज व्हाट, डाइवेस्टमेंट। टर्न अराउंड नहीं होता, टर्न अराउंड का मतलब क्या हुआ कि आपका जो बिजनेस है आप उसमें खराब कर रहे हो, उसी बिजनेस को आप कैसे अच्छा कर सकते हो, उस बिजनेस को बेच थोड़ी ना रहे हो। स्पाइस जेट का अगर आप ना बोलते टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, तो स्पाइस जेट का एयरलाइन बंद करके थोड़ा ना दूसरा कुछ काम स्टार्ट कर रहा है, एयरलाइन मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट थोड़ा ना कर रहा है वो, एयरलाइन में ही उसका टर्न अराउंड हो रहा है। वोडाफोन आइडिया उसका टेलीकॉम में ही उसका टर्न अराउंड की बात हो रही है, उन्होंने 5G स्टार्ट कर दिया, अब बड़े बड़े शहरों में ये सारी बातें जो भी चल रही हैं। लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी नहीं हो सकता, वो बेच नहीं दिया, खत्म नहीं करा, लिक्विडेट नहीं हो रहा, पूरा कंपनी नहीं खत्म हो रही है ना, डाइवेस्टमेंट हो रहा है, पार्ट ऑफ द बिजनेस बिक रहा है सिर्फ। इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटेजी की तो यहाँ कोई बात चर्चा है ही नहीं। है क्या, समझ में आया? यस। आगे बढ़े, केस सिनेरियो 8 में आ जाओ, केस सिनेरियो 8 में आ जाओ। Switching from direct selling to marketing through wholesalers and retailers was a strategic decision taken by the management. Such decisions helped the organization to be more of which of the following? प्रोएक्टिव मतलब प्रोएक्टिव रिएक्टिव याद है, तो प्रोएक्टिव, ऑथोरेटिव, फ्यूचरिस्टिक, रेगुलराइज्ड क्या होता है, तो ये तो होगा ही प्रोएक्टिव। मतलब सीरियसली मैं बताऊं आपको, ये क्वेश्चन में आप बिना कुछ पढ़े पे बोल देते प्रोएक्टिव होगा, देख लो प्रोएक्टिव ही होगा, बिकॉज आपको बुक में आपके प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दो ही स्ट्रेटेजी की बात की है, आपको आंसर उसमें से ही होगा, और यहाँ पे जो स्विचिंग कर रहा है वो हैज़ टू बी प्रोएक्टिव देन। समझ में आया मेरी बात? ऑथोरेटिव, फ्यूचरिस्टिक, रेगुलराइज्ड ये सब कुछ नहीं है, आपके लिए रेलेवेंट नहीं है सारे। नेक्स्ट, चारा विद्या। चारा विद्या वॉज ब्रॉट इन टू द मार्केट टू इंक्रीज द फार्मर अवेयरनेस ऑफ सॉइल क्वालिटी एंड द लेटेस्ट सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस, बोल के कुछ चारा विद्या कोई प्रोडक्ट पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कुछ होगा जो लाया गया इंडिया में फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी विल इट फॉल अंडर? व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटेजी विल इट फॉल अंडर? फार्मर का अवेयरनेस बढ़ाया जा रहा है सॉइल क्वालिटी की तरफ एंड लेटेस्ट सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस की तरफ, तो अपना मार्केट चेंज नहीं कर रहा, वही फार्मर होगा। चारा विद्या जो है वो इंडिया में लाया गया वॉज इन द मार्केट टू इंक्रीज द फार्मर अवेयरनेस, फार्मर में जो पहले था उसका अवेयरनेस बढ़ाने की बात कर रहा है, तो वो मार्केट पेनिट्रेशन तो नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, हैज़ टू बी, सॉरी मार्केट डेवलपमेंट नहीं है, हैज़ टू बी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट है, मार्केट चेंज नहीं कर रहा, फार्मर में ही स्टक है वो। चारा विद्या वॉज बॉट इन द मार्केट टू इंक्रीज फार्मर का अवेयरनेस, फार्मर का अवेयरनेस बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर आप केस स्टडी देखोगे ना, एक मिनट यहाँ पे, चारा विद्या कहाँ गया, चारा विद्या, चारा विद्या ये रहा, चारा विद्या दे इंट्रोड्यूस, चारा विद्या दे कौन हुआ? डॉक्टर मिकेश गुप्ता, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की बात है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट गुरु ही है ये, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एनवायरमेंट इस टाइप की बात कर रहा है, फार्मर्स वगैरह की बात पहले भी क्वेश्चन कर रहा था, केस स्टडी कर रहा था। आपको समझ में आ रहा है कैसे हिंट मिल रहा है आपको, क्या चीज़ का ध्यान रखना है क्वेश्चंस में, किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, चलो नेक्स्ट। One of the most strategically advantageous decisions for eBandhu was to get into the contract of with Malgadi. Which of the following could not be an advantage for eBandhu from this alliance? eBandhu का और मालगाड़ी का कुछ बात होगा, पढ़ना पड़ेगा, आ जाओ। eBandhu क्या है? eBandhu है ड्राइविंग द बिजनेस ऑफ eBandhu विद 7 ऑफ इट्स स्टूडेंट्स। डॉक्टर मिकेश बंदा eBandhu का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ मालगाड़ी, दे आउटसोर्स लॉजिस्टिक्स टू मालगाड़ी, रूरल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी। दिस डिसीजन हेल्प eBandhu टू रिड्यूस एसेट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग डेट कम हो रहा है, और स्ट्रेंथनिंग पोजीशन इन द मार्केट हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स, दिस हैज टू बी द आंसर। इंक्रीज इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स उसका कोई एडवांटेज नहीं है,
कॉस्ट सेविंग्स और हमने पढ़ा, डिलीवरी टाइम उसका बढ़ेगा, पार्टनरशिप करेगा तो अल्टीमेटली उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो बढ़ेगा ही। बट इंक्रीजिंग इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स का तो कुछ बात नहीं है, विच कैन नॉट बी एन एडवांटेज। इंक्रीज इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे होगा उससे? इंक्रीज इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स होने का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। देख लो एक बार ICAI का आंसर, इंक्रीज इन्वेंट्री ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, हाउ डज ई बंधु यूटिलाइज माइकल पोर्टर्स 5 प्रोसेस इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? ई बंधु स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे कर रहा है? आ, आ, 2 कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात बोल रहा है, सस्टेनेबल फार्मिंग अवेयरनेस है, सेकंड है सीजनेबल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, ये सारी बातें अलग कर रहा है। फिर समर 2019 में आ जाए, अगर 2019 का समर का महीना में आ जाए अब हम अगर, तो टीम decided to refine their business strategy to succeed in the agricultural sector. They formulated new definition and made strategic decisions to leverage their core competencies. Okay, firstly they shifted their target market from directly serving farmers to onboarding wholesalers and retailers into the system and selling products to them. ये बंधु क्या कर रहा है? टारगेट मार्केट को शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम डायरेक्टली सेलिंग टू द फार्मर्स टू ऑनबोर्डिंग होलसेलर्स एंड रिटेलर्स इनटू द सिस्टम। होलसेलर्स एंड रिटेलर्स को सिस्टम में ला रहा है, ठीक है। मालगाड़ी का आउटसोर्सिंग कर रहा है, चारा विद्या वाला बात कर रहा है, नया सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट लाया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूनिट स्टडी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मार्क कर सकते हो। हाउ डज ई बंधु यूटिलाइज, हाउ डज ई बंधु यूटिलाइज माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? न्यू एंट्रेंस वाला कुछ चीज़ है नहीं, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, बाय फोकसिंग ऑन इंडस्ट्री राइवलिंग कंपटीटिव प्राइसिंग की बात है नहीं, तो बाय एनालिसिंग यही होगा। इसको मैंने लगाया सीधा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। देखो जहाँ मुझे भी अगर हल्का हल्का अनश्योर हो आप कभी एग्जाम में, इस तरीके से अगर आप कभी भी हल्का अनश्योर हो एग्जाम में, तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाओगे, क्या तो नहीं होगा, क्या तो नहीं होगा, उसको एलिमिनेट करते जो आंसर आ जाएगा। देख लो आंसर कहाँ है, 4B, कहाँ गया, ये रहा 4B। समझ में आया? आ जाओ फिफ्थ, व्हाट आर द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई बंधु एज मेंशन इन द केस स्टडी? कोर ऑब्जेक्टिव्स तो अभी पढ़ा था ना हमने कहीं पे। फर्स्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग अवेयरनेस और सेकंड है अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स। वाओ, इजी। तो ये तो क्लास 6 का में भी अगर आता ना तो भी कर लेते क्वेश्चन 5 तो। कॉम्प्रिहेंशन देखो और लिखो, आता था ना क्लास, छोटे क्लास में स्कूल में, एग्जैक्टली वही चीज़ है कि रीड द कॉम्प्रिहेंशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, समथिंग लाइक दैट। क्वेश्चन से उठाया, कॉपी पेस्ट किया, डाल दिया, चलो बढ़िया ही है। डन है क्या? हाँ। नेक्स्ट 9, चलो 10 तक का टारगेट तो करें, 10 तक तो करें, चलो 10 तक करते हैं आज। लैक्टोकैल्सी आज से 10 तक का करते हैं, 1.5 घंटा हो गया, आगे का अपने को भी प्लानिंग करना है वैसे। तो आज 10 तक के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज करते हैं। प्लान करते कैसे रहेगा, 2 नहीं तो 3 पार्ट बना लेंगे, और बेसिक से बेसिक तो बात नहीं है, बाकी अपने देखते डिस्कस करते। और लैक्टोकैल्सी क्वेश्चन है, एमसीक्यूज आ जाओ। इंट्रोड्यूसिंग शुगर फ्री मिल्क शेक्स बाय लैक्टोकैल्सी कुछ कर रहा होगा, फॉल्स अंडर विच ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट शेयर? वापस देखो वही चीज, वापस ईगर एंसफ का प्रोडक्ट मार्केट शेयर आ गया, ईगर एंसफ का वापस प्रोडक्ट मार्केट शेयर आ गया। क्या बोला? शुगर फ्री मिल्क शेक बोला ना, शुगर फ्री मिल्क शेक, ठीक है। आ जाओ, शुगर फ्री मिल्क शेक, शुगर फ्री मिल्क शेक यार। नो एंजॉय द गुडनेस ऑफ लैक्टोकैल्सी इन अ शुगर फ्री मिल्क शेक, it is anticipated to become the most selling product of the company. Further, to make the product unique बनाने की बात कर रहा है, they adopted a distinctive product packaging design. The milkshake Tetra packs came in with a calories saved scale printed on them. It was designed to motivate the consumers to a healthier life. As a result, the company was able to sell these milkshakes at a higher price. डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं होना चाहिए, मार्केट पेनिट्रेशन भी नहीं होगा, या तो अगेन दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट या फिर मार्केट डेवलपमेंट में ही। नाउ अगेन लेट अस सी, 1 सेकेंड। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, इज दिस 1A? यस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
उसने क्या किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, राइट। उसने क्या किया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट उसने कैसे किया, बात समझो। उसने लैक्टोकैल्सी ने शुगर फ्री मिल्क शेक इंट्रोड्यूस किया, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। लैक्टोकैल्सी क्या है, फैमिली रन बिजनेस एंगेज इन द बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग पैकेज स्वीट प्रोबायोटिक मिल्क बेवरेज। बेवरेज में ही, मिल्क बेवरेज में ही काम कर रहा था वो। अब उसी में उसने क्या किया, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इंडिकेटिंग अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी विच हैज बीन अडॉप्टेड बाय देम। ठीक है, समझ में आया क्या? हाँ, लैक्टोकैल्सी ने क्या किया, कौन सा लैक्टोकैल्सी ने कंपेटिटिव एडवांटेज लिया है, तो डिफरेंशिएशन अगेन। अब कौन सा डिफरेंशिएशन है वो देखना है। इज दिस फोकस और इज दिस दैट वन? देखें कहीं पे अगर दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट देयर अडॉप्टेड अ न्यू स्टेटमेंट इंश्योरिंग हेल्थ फॉर एवरीवन टू अपलिफ्ट द कंपनीज बिजनेस मेकअप एंड एवरीवन का बात हो रहा है, तो ये सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, दिस शुड नॉट बी टू बी होगा। देखो सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा, राइट। वाई आई एम सेइंग दिस, वाई एम सेइंग दिस, बात समझो। टू बी क्यों होगा ये डिफरेंशिएशन, इसलिए होगा ये क्योंकि यहाँ पे एवरी वन क्वेश्चन ने खुद से स्पेसिफाई किया, वो सबके लिए काम करना चाह रहा है। और कहीं भी ऐसा नहीं लिख रहा है कि वो मिल्क शेक जो बना रहा है, शुगर फ्री मिल्क शेक बच्चों के लिए बना रहा है, सिर्फ टीनेजर्स के लिए बना रहा है, सिर्फ यूथ के लिए बना रहा है, सिर्फ या फिर ओल्ड एज पीपल के लिए बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके लिए काम कर रहा है। तो दिस इज अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। डिफरेंशिएशन तो खुद क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया था, ठीक है। समझ में आया क्या? ensuring health for everyone is the vision, इतना इजी क्वेश्चन है। फोर्थ, what kind of leadership did Mr. रोहतगी portray to pull out the lactocalci from sudden disruption? ये क्या किया ऐसा भाई? ऑटोमेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर दिया, री इंजीनियर द बिजनेस प्रोसेस कर दिया, बेटर एफिशिएंसी, हायर रिटर्न, ट्रांसफॉर्मेशनल काम किया। ये भी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। इजी है, सिर्फ हिंट्स पकड़ा और आंसर किया, पढ़ना ही नहीं किया कुछ। Lactocalci introduction of a new product, sugar-free milkshakes, aligns with the which is a selling element of the 7S McKinsey framework. Strategy होगा ये भी 5C। देखो सीधी सी बात है, अगेन दिस इज वेरी सिंपल, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया ना, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाना, आंसर आ जाएगा। स्किल्स का कोई बात नहीं है इसमें, स्टाफ उसका कोई एक्सपर्ट स्टाफ या कुछ तो है नहीं, दिया हुआ नहीं है, कोई डिफरेंट स्टाइल की बात तो कर नहीं रहा, तो हैज टू बी द स्ट्रेटेजी विच दे हैव अडॉप्टेड। डन। इजी लगा? अप्रोच समझ में आया, कैसे फास्ट अप्रोच रखना है, कैसे फास्ट फास्ट अप्रोच रखेंगे तो अपने सॉल्व कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। डन है क्या बात? क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 10। वीडियो को एंड करेंगे नेक्स्ट 5-10 मिनट्स, ओके ठीक है। इसी लंबा वीडियो अगर मैं बनाया, मैं अगर और कोई क्विज कराया, तो उससे क्या होगा, आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो मैं वो नहीं चाहता कि आप अटेंशन लूज़ करो। एक डिसेंट टाइम तक वीडियो रखने से आपके लिए भी अच्छा रहता है, आपके लिए भी देखने का इच्छा करेगा आपको, वरना सडनली यू विल फील कि यार छोड़ दो भाई, इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा। चलो, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अप्लाइंग द BCG मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी फॉर द न्यू 3D प्रिंटिंग बिजनेस ऑफ कोड कंसल्टिंग एट द टाइम ऑफ मर्जर। बाप रे, तो पढ़ना पड़ेगा। आपको मालूम है मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन दिस केस सिनेरियो बेस्ड MCQs ऑन द MCQ ऑफ SM एंड FM बोथ, और उस समय मैंने पिक किया था, पता है सोर्स क्या था, वो जो मोबाइल ऐप होता है ना, BOS पोर्टल का मोबाइल ऐप, वहाँ से मैंने पिक किए थे। वहाँ से ये सेम केस सिनेरियो बेस्ड MCQs थे। मतलब ICI के पास क्वेश्चंस की इतनी कमी हो गई है कि उसको वहाँ पे भी वही क्वेश्चन डालना पड़ा। ऐप बनाया तो उसमें कुछ 10 MCQs कुछ थे, जितने थे मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं, मैंने वीडियो में सारे कवर किए हैं। वो सेम MCQs ना, सेम केस सिनेरियो बेस्ड MCQs अब यहाँ पे डाल दिया उन्होंने। तो अब आज के ज़माने में जहाँ पे चैट GPT वगैरह इतना ज़्यादा चल रहा है, सब कुछ इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, इतना ज़्यादा इजी हो गया है, उसमें भी सेम क्वेश्चन हम दिए ही जा रहे हैं बच्चों को। दैट इज़ वेरी अनफेयर फ्रॉम ICI, बट स्टिल अपने को सीखने से मतलब अपने को अप्रोच समझना है। क्वेश्चंस अपने कर लेंगे, 30 क्वेश्चन है विच इज़ इनफ, तो वैसे काम करते हैं, ठीक है। 3D प्रिंटिंग की कुछ बात हो रहा था, 3D प्रिंटिंग कहाँ लिखा, सीधा वहीं टूट पड़ो, आ जाओ। इन द मार्केट ऑफ 3D प्रिंटिंग, डाइवर्सिफाई कर रहा है इन द माइनॉरिटी मार्केट ऑफ 3D प्रिंटिंग, कोड कंसल्टिंग लैक द रिक्विजिट एक्सपीरियंस, वेंट फॉर मर्जर,
they have a strong skill based team, but on the long standing startup had a relatively small market share in the 3D printing. तो small market share है, तो ये क्वेश्चन मार्क होगा, ये 1D. यस राइट, 1D क्वेश्चन मार्क. वाई? बिकॉज मार्केट शेयर कम है 3D बिजनेस में, ग्रोथ अच्छा है, तो क्वेश्चन मार्क इजी है. नेक्स्ट, कौन सा स्ट्रैटेजी? अब देखो, अडेप्टिव का मतलब क्या हुआ? रिएक्टिव. अगर नहीं पता हो तो इंटेंडेड का मतलब हुआ प्रोएक्टिव. तो आंसर होगा बी या सी में से. ए और डी आंसर नहीं होगा. विच स्ट्रेटेजी हैज बीन अडॉप्टेड बाय कोड कंसल्टिंग टू ओवरकम द डिफिकल्टीज ऑफ लो मार्केट शेयर फॉर इट्स 3D प्रिंटिंग बिजनेस? क्या किया उन्होंने? देखो एक बार. 3D printing had distinct markets, so they split the company into different business units to independently identify their performance, separate into business units, helped in simplifying the control. Proactive लग रहा है. This is intended. C. Next. Third. क्रिएटिविटी के संग कैसा मर्जर किया उन्होंने? क्रिएटिविटी के संग कैसा मर्जर किया? आ जाओ, क्रिएटिविटी यहाँ पे दिया हुआ था. अब मेरी बात ध्यान से समझना. इनोवेटिव मार्केट स्पेस फॉर 3D बिजनेस, उसमें घुसना था. कोड कंसल्टिंग क्या कर रहा था? कोड कंसल्टिंग लैकिंग द रिक्विजिट एक्सपीरियंस वेंट फॉर द मर्जर विद अ स्टार्टअप नेम्ड क्रिएटिविटी. नोन फॉर इट्स टेक्निकल नो हाउ, they have strong skill based team, but the long standing startup had relatively small market share in the 3D printing area. अब यहाँ पे ना ध्यान से समझ लो, हॉरिजॉन्टल मर्जर वर्टिकल मर्जर तो हो ही नहीं सकता. हॉरिजॉन्टल मर्जर वर्टिकल मर्जर तो हो नहीं सकता. सेम वैल्यू चेन में थोड़ा ना ऊपर नीचे का कुछ मर्जर हो रहा है. सॉरी, वर्टिकल मर्जर में सेम थोड़ा ना ऊपर नीचे का मर्जर हो रहा है, तो वो नहीं सकता. हॉरिजॉन्टल मर्जर नहीं हो सकता. ये हॉरिजॉन्टल मर्जर भी नहीं हो सकता कि हम पहले मैन्युफैक्चर ऑफ शूज थे, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ्स करने लगे, वैसा कुछ वो भी नहीं हो रहा है. कॉन्ग्लोमरेट मर्जर हो रहा है क्या? एकदम अलग बिजनेस का मर्जर हो रहा है क्या? एकदम अलग कोई कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में जा रहा है क्या? नहीं, हम जाएंगे इसमें कोजेनेरिक मर्जर में. कोजेनेरिक मर्जर में, कोजेनेरिक मर्जर क्या बोलता है? देखो, इन रिलेटेड इंडस्ट्रीज दैट कंबाइंस क्रिएट सिनर्जीज. कोजेनेरिक मर्जर ये बोलता है रिलेटेड इंडस्ट्री में है सिनर्जी क्रिएट करने के लिए, तो वहां अपने जाते हैं कोजेनेरिक मर्जर में. अगर अनरिलेटेड बिजनेसेस हुआ तो हम कॉन्ग्लोमरेट मर्जर उसको बोल देते हैं. डन है क्या बात? समझ में आ गई क्या बात मेरी? यस, समझ में आ गई क्या बात? यस और नो में जवाब दो. हाँ, आ जाओ. फोर्थ, what has been the rationale behind the code consulting's management for creating the big data business and 3D business amenable to separate strategic treatment? उन्होंने separate treatment क्यों किया था? because these businesses were unrelated. simple. ये तो easy था. चलो next. Fifth, which type of strategic control was adopted by code consulting when a new regulation proposed that women workers shall have the option to work from home? कुछ दिया होगा इसके बारे में. वेट, लेट मी सी. ये रहा, मिल गया, पढ़ो मेरे संग. फ्रॉम द इंसेप्शन कोड कंसल्टिंग हैव अ वुमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन. वुमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन रहा है वो, ठीक है. द सिस्टर्स इन शॉर्ट, सिस्टर्स कौन थे? जिन्होंने क्या किया? कोड सिस्टर्स शक्ति और स्तुति, उन्होंने कोड कंसल्टिंग स्टार्ट किया था. That the women are provided with ample opportunities in the organization given the option for work from home has been mandated by the recent regulations. Majority of the women workforce availed the option. To avoid drop in sales, the sisters expeditiously led a crisis management team to accommodate adoption of the required technology to meet the changes. ये तो काम का नहीं है, but main अपने काम का था. उन्होंने adopt कर लिया legal changes को, which is what? Which is special alert control. Special alert control होगा. Yes, why? Because जहाँ पे भी कुछ गवर्नमेंट मैंडेट आ जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई मर्जर एंड एक्विजिशन हो जाता है, कुछ बड़ा इवेंट घट जाता है, तो हमें स्पेशल अलर्ट कंट्रोल लगाना पड़ता है कि हमें अलर्ट रहे, हम स्पेशली अलर्ट रहे, कंट्रोल कर सके कोई ऐसा बड़ा हैपनिंग को, कोई वैसा बड़ा इवेंट को. तो इसका आंसर होगा ये वाला बी, विच इज स्पेशल अलर्ट कंट्रोल. डन. आज के लिए डन करेंगे या 10 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज हमने किया. मेरे साथ आ जाओ, सुनो मेरी बातें. सो गाइस, हमने कंप्लीट कर लिया 10 केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आज इस वीडियो में. कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो? फटाफट से बता देना. एक वीडियो को लाइक जरूर से प्लीज से कर देना, ताकि हमें भी बहुत हेल्प हो, ठीक है ना. मोर ओवर, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए. तो मेरे संग ट्यून रहना, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना.
वीडियो में अगर 100 लाइक्स का टारगेट रखें तो कैसा लगेगा? 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, जैसे ही 100 लाइक्स कंप्लीट, सेकंड वीडियो हमारा आ जाएगा ऑन द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस और नेक्स्ट सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा टर्न आउट करता है ये भी। आज के लिए यहीं तक ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।